वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ SMHZ बैठक। मैं थोड़ा सा नीचे हुआ हूँ, आई फील लाइक अब ठीक है। आज हमारी आपको जैसे कि पता है कि डिबेट नाइट है, और डिबेट नाइट जो है वो पहली दफ़ा हम कर रहे हैं। मतलब पहले तो हमने खैर मजाक ही किया था, अपने टीम के 2 बच्चों को बिठा दिया, उनको कहा कि यार वो कुछ भी बोल लो। लेकिन हम एक्चुअली टेस्टिंग कर रहे थे हार्डवेयर की लार्जली, जो कि फेयरली सक्सेसफुल थी, बिकॉज आई शोड दैट टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे वर लाइक यार वाओ, इतनी हाई डेफिनेशन हमने आज तक नहीं देखी। आज हम टेस्ट करने लगे हैं हमारी कि अगर हम स्ट्रीम में किसी थर्ड पार्टी रैंडम पर्सन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो कैसा दिखता है, कैसा सुनने में आता है। इसी के साथ साथ हम एक और चीज़ टेस्ट कर रहे हैं। कुछ मैं सेट ऑफ डिस्क्लेमर्स पहले दे दूं, फिर कौम आती है और आके मुझे डांटना शुरू कर देती है कि आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी हज़ाना लिहाजा। तो इस वजह से पहले मैं सेट ऑफ डिस्क्लेमर्स दे दूं। पहला तो ये कि जो हमारे गेस्ट हैं वो एक आम आदमी है, और वो कोई वो नहीं है जिनका सुबह शाम धंधा जो है वो ट्विटर पे लोगों को गालियां देना है। वो जनरली उस तरह के ट्विटर वाले लोग जो हैं वो बड़े वो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, दे नो द टॉकिंग पॉइंट्स, दे नो हाउ टू डू डिबेट्स उस तरह से। तो प्लीज कट हिम सम स्लैक, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। इट्स वेरी नाइस कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। दूसरा, कट मी सम स्लैक ऑन व्हाट, क्योंकि ये डिबेट नाइट है, और डिबेट नाइट का मकसद जो है वो ये है कि मैंने डेविल्स एडवोकेट प्ले करना है। पॉडकास्ट का रोल बड़ा फर्क होता है, वहां पर हम सुनने के लिए बैठते हैं। डिबेट नाइट में मेरा मकसद ये है कि जो भी गेस्ट बोल रहा है ना, मैंने उसको तंग करना है सिरे से ना, वो जो भी बोलेगा ना, मेरा मकसद ही है मेरी जिंदगी का कि मैंने उसको तंग करना है। और मैं बेवकूफ़ों की तरह नहीं, स्टूपिड टीवी वाले उनकी तरह नहीं, बट लॉजिकली मैंने ना डेविल्स एडवोकेट प्ले करना है, ऑफन टाइम्स प्लेइंग डम एज वेल। तो जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैं अपने दिल की गहराई से बहुत तंग करूंगा, पर ये टेस्टिंग है आई होप कि गेस्ट भी माइंड ना करें, आई होप जनता तो बिल्कुल ही माइंड ना करे, बिकॉज मकसद इज कि हम जो है ना देखें कि इस तरह का जो ये है इसमें किस हद तक हम डिस्कोर्स को बढ़ा सकते हैं, क्या थॉट्स आती हैं, क्या आखिर में एक दूसरे को मुक्के शुक्के मार रहे होंगे या सिस्टम थोड़ा फर्क होगा। वो थोड़ा सा हमने यहाँ पर टेस्ट करना है। हो सकता है कि मैं प्यार मोहब्बत से ही कर लूँ, क्योंकि मेरी चूंकि आदत नहीं है, तो मैंने ना अपने आप को पुश करना है। मेरा भी टेस्ट है कि यार कैन आई बी दैट डेविल्स एडवोकेट, that stern person that throws in curveballs and stuff like that. Nonetheless, अच्छा, दूसरी टेस्टिंग ये है कि ओरिजिनली मैंने जब सोचा था तो मैंने सोचा था कि यार 2 पीपल गेस्ट टाइप हो, एक इधर हो एक इधर हो, और वो आपस में वो करें। जो अभी तक होता हुआ नजर आ रहा है उसमें मुझे ये लग रहा है कि 2 अपोजिंग साइड्स के लोग लाना बड़ा डिफिकल्ट है। पहले ये आम आदमी में मैं कह रहा हूँ कि लोग आए और आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके डिबेट करें पाकिस्तान में, नॉट एन इजी थिंग टू डू। फिर दूसरा मैं जो है वो उनको कह रहा हूँ कि यार आप 2 साइड्स लो। अब होता ये है कि पाकिस्तानीज ना, अगर वो कंफर्ट ऑफ देयर होम में बैठे हों और अपने एनोनिमाइज्ड हों या इवन अपने सोशल मीडिया हैंडल पे हों, तो वो बड़े इमोशनल स्टांस ले लेंगे। जैसे ही उनको कैमरे पे लेकर आते हैं ना, तो पाकिस्तानी एक दरमियान में आके खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं सब अच्छा है, वो भी सही है वो भी सही है, सब सिस्टम तो ही चल रहा है। तो हुआ ऐसा ही कुछ, हमारे सिपाही सालार ने जो है वो डिस्कॉर्ड के ऊपर कौम से पूछा, तो मुझे उन्होंने आज कॉल की, उन्होंने कहा यार हमारे जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते यार सब सही बातें कर रहे हैं, सब कह रहे हैं डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं लड़ाकू लोग कहाँ से लेकर आऊं जो कि एक साइड या दूसरी साइड पे बैठे हुए हो। तो फिर उससे मुझे थोड़ी ये सेंस आई कि शायद 2 लोगों को अगर हम अपोजिंग साइड्स पे लेकर आएंगे, तो अनटिल एंड अनलेस मैं बिल्कुल ही क्वैक्स को टारगेट करूं, जो कि हमें ट्विटर पे पाकिस्तान में बहुत सारे मिलते हैं, बट वो हैं ही क्वैक्स, राइट? सो पढ़े लिखे लोगों को अगर मैंने लेकर आना है और मैंने डिबेट्स करानी है, तो उसमें शायद वेरी क्लियरली वन एंड द अदर साइड इमर्ज नहीं करती हुई नजर आएगी उस तरह से हमें। And so maybe it makes more sense for me to act as the host who can come in and give someone a tough time based on their thought process. Anyways, ये लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर हमने दे दिया। टेस्टिंग है, अल्फा तो हो गई, बेटा टेस्टिंग फॉर द डिबेट नाइट। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ जी, क्यों हम ये आज का जो टॉपिक है वो क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान में ऑन एवरेज 50 लाख बच्चे हर साल 18 साल की उम्र को पहुंचते हैं। 50 लाख में से मैं थोड़ा सा अगर मैं कर सकूं तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको दिखा भी दूं। आई एम गोना टेक 5-7 मिनट्स होपफुली, बट आई वांट टू शो यू सम क्विक फैक्ट्स। मैंने एक्चुअली ये डिटेल लिख रखी हुई थी कि मैं ये दिखाऊंगा आपको।
बट चलो आज ही मैं दिखा देता हूँ। पाकिस्तान टोटल स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन। यार पीपीएस। अच्छा जी, पीबीएस है बाय द वे, जिसको नहीं पता, पीबीएस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस जहाँ से आपको गवर्नमेंट का बहुत सारा डेटा मिलता है। गवर्नमेंट पर्टिकुलरली जो भी अपना रिसर्च वगैरह कर रही होती है, गवर्नमेंट नो बीइंग द बिगेस्ट डेटा कलेक्टर इन पाकिस्तान, तो वो उसमें से काफ़ी सारा जो है ना वो यहाँ पर लाके पब्लिश करती है। उसी में मैं आज निकालना चाह रहा हूँ। आई रिमेंबर मैंने एट सम पॉइंट एजुकेशन का निकाला था। अ, नहीं, अच्छा, पॉपुलेशन वेलफेयर, डेमोग्राफिक्स एंड रिसर्च। हम्म। अच्छा, ये वैसे बाय द वे बट अच्छा है ये। अगर हम ये देखें एग्जैक्ट एजुकेशन का मुझे नहीं आ रहा, इट्स गोना टेक मी सम टाइम। बट ये अगर आप देखें ना कि मैं डेमोग्राफिक्स में गया, पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे 2022 नवंबर की ये पब्लिश्ड है। हम्म, तो इसमें काफ़ी सारी इन्होंने कवर की हुई हैं। फर्टिलिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, हाउस होल्ड करेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन, हाउस होल्ड साइज, आई एम श्योर एज वाइज भी ये एज का पिरामिड आ गया, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा इस वक्त लोग जो हैं 5 से 9 साल की उम्र के हैं। इंटरेस्टिंग। बट वो इंटरेस्टिंग पिरामिड है। और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड बाई नंबर ऑफ पर्सनस। एनीवेज, ये बहुत डिटेल्ड है। इसमें आई वाज थिंकिंग कि अगर मुझे एजुकेशन का भी मिल जाए। अच्छा जी, पाकिस्तान में टोटल टोटल पॉपुलेशन की बता रहे हैं ना, टोटल 114। ये क्या है यार, 140 मिलियन तो नहीं है हमारी। ये तो ये बच्चों को निकाल, अच्छा, टोटल लाइव बर्ड्स, व्हाट, नहीं ये नहीं है भाई। एजुकेशन एंड लिटरेसी, एक्सलेंट। एनीवेज, दिस एक्सटेंसिव एंड ये ड्रैग हो रहा है। बट बेसिकली पाकिस्तान का जो एक मुझे जब मैंने इसमें डाला ना, पाकिस्तान हायर एजुकेशन पॉपुलेशन, तो ये एक है इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कहता है कि जी इस वक्त the government of Pakistan's economic survey estimates that 2021 में there were 14.4 million enrolled in primary, 25.7 million in primary education, approximately 8.3 in middle education, 4.5 in secondary education, 2.5 in higher secondary education. And according to this, including all, the survey further indicates that approximately 500,000 students enrolled in technical and vocational education, approximately 760 in degree awarding colleges, and 1.96 students in universities in 2021, 2020, 2021, 2021. मेरे पास का डेटा डिफरेंट आया था, बट दिस इज पेंटिंग अ स्लाइटली बेटर पिक्चर। इस पिक्चर को भी मद्देनजर अगर आप रख लें तो ये कहता है जी 1.96 यूनिवर्सिटी। इसमें आप ये दो नंबर मिलाएं तो तकरीबन 2.25 यूनिवर्सिटी या हाई एनी फॉर्म ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग पे जा रहा है, विच बेसिकली मीन्स 5 में से 2.2 माइनस 5 में से 3.2 माइनस करते हैं, तो ये रफली आपके पास आता है 1.8 मिलियन, जो कि इस वक्त फारिग बैठा हुआ है, जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है किसी किस्म की हायर एजुकेशन को परस्यू करने की।
इसमें भी आपका जो ये 1.96 मिलियन इन्होंने स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी रखा हुआ है। एचईसी का जो मैंने नंबर पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि पाकिस्तान में टोटल अमाउंट ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन एनी फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज, वो जो है वो आपकी टोटल 850,000 है। दैट एसेंशियली मीन्स के जो टोटल अमाउंट ऑफ मतलब 50 लाख बच्चे जो 18 साल के हो रहे हैं उसमें सिर्फ 7.5 लाख के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो चाहें भी तो वो डिग्री कर सकते हैं। वो सिर्फ 8.5 लाख के पास अपॉर्चुनिटी, अगर हम इसका नंबर लेते हैं तो रफली 2 मिलियन के पास है। दैट मीन्स 3 मिलियन, अगर 5 मिलियन स्कूल भी जा रहे हों और ये तहैया भी कर लें कि हमने हायर एजुकेशन लेनी है तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। विच इज़ वाई, एक तो ये एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि इन द एज ऑफ एआई दैट वी आर नाउ गेटिंग इनटू, पहले वक्तों में ये होता था कि यार पॉपुलेशन जाहिल है, कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, डजंट रियली मैटर, अनाज उगा लेंगे, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन कर लेंगे, साइकिलें ठीक कर लेंगे। वी आर गोइंग इन द वर्ल्ड व्हिच इज बिकमिंग मच मोर कॉम्प्लेक्स एज एन इकोनॉमी, and so education and upskilling is now a core part of developing yourself as an economy, and if you don't do that तो unfortunately आप फिर बहुत ज़्यादा पीछे रहना शुरू हो जाओगे ओवर टाइम। इस कॉन्टेक्स्ट में जाहिर है कि जो एज ओल्ड डिबेट पाकिस्तान में आज़ाद चाय वाला भाई लेकर आए थे, जिसमें कहा गया कि जी यूनिवर्सिटीज़ तो जो है ना वो सारा का सारा ड्रामा है, एसेंशियली स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। फिर दरमियान में खैर आज़ाद, नॉट ट्राइंग टू कॉल आउट आज़ाद भाई, उन्होंने इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स रिवर्ट बैक भी किया। उन्होंने कहा यार मेरा यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन से ये है वो है, लेकिन मेरा एजुकेशन सिस्टम से मसला है। फिर सिमिलरली दूसरे लोग भी आए, सनी अली भाई आए, उन्होंने कहा कि यार ये देखो मैं पाकिस्तान को $10 बिलियन पे लेकर जाऊंगा और मैं जो है वो पता नहीं कितने बिलियन अमेजोन के करीब वो बनाऊंगा। फिर इवेंचुअली हमने देखा कि वो बूट कैंप से वो भी एक यूनिवर्सिटी मॉडल की तरफ आ गए हैं। तो ये एक एज ओल्ड वो कॉन्वर्जेशन रही है पाकिस्तान में कि भाई डिग्री फारिग है, यूनिवर्सिटी फारिग है, हमें इतने हायर एजुकेशन के लोग नहीं चाहिए, और स्किल्स दो बच्चों को, क्योंकि बच्चों को स्किल्स नहीं आती तो डिग्री लेकर वो आखिर में अनएम्प्लॉयबल ही रहते हैं। नॉनदलेस इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, जिनको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। मुझे अगर आप 1 मिनट दें हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जो कि एक डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन में पैदा हुए और उसके बाद फिर उन्होंने चश्मा से अपनी प्राइमरी एजुकेशन करके, लिया से एफएससी करके बैचलर्स किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फ्रॉम नस्ट, एंड करंटली इज वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट विद अ फोकस ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप लोगों ने इनका नाम देखा हुआ है, रेगुलरली ये कमेंट भी करते हैं हमारी लाइव स्ट्रीम के ऊपर, अफीफ मलगानी साहब। आई होप कि मैंने इनका नाम सही प्रोनाउंस किया। अफीफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। Sir, it's an honor to be here tonight. मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को जरा स्टार्ट करूं। टेल मी व्हाट इज योर स्टांस ऑन दिस एंटायर डिग्री वर्सेस स्किल्स प्रॉब्लम? I think there is problem with the education system with how we are currently dealing with it, but it does not mean that degree is essentially completely useless. That's where I stand. Okay, so you're basically saying कि ये जो स्किल्स वाले लोग हैं जो कहते हैं जी स्किल्स करें, डिग्री तो डिसरप्ट हो जाएगी, फ्यूचर में डिग्री नहीं होगी, आने वाले वक्त में जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है वो एक्चुअली वेस्ट ऑफ एवरीबॉडीज टाइम है, यू डू नॉट एग्री विद देम? No, I do not. Okay. As a starter, tell me why you don't agree with the idea that degrees inherently are meaningless. Okay, so the thing is, I commented about that on the Discord as well. जो degree है, it's not just a piece of paper. It's not just about learning the hardcore skill. It also gives you the opportunity to be in a certain environment, and by being there, you are essentially being focused to work together. You become a team player essentially by working with your classmates and on different projects and things like that. So I think university is more useful in developing soft skills and in shaping your personality rather than hardcore skills. Hardcore skills में भी contribution है university का, there's no doubt about that, but जो ज़्यादा आपको benefit नज़र आता है वो इन चीज़ों में आता है. Right. Some would argue though, इसका क्रिटिक बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं 4 साल आप जाते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं फॉर दिस वेरी स्मॉल अपग्रेड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, राइट? आप कह रहे हैं कि जी पीयर्स के साथ होंगे, टीचर्स हार्ड टाइम देंगे, दे विल कम ऑफ मच मोर पॉलिश्ड देन द एवरेज। जो लोग आर्ग्यू करते हैं कि यार मैं 4 साल लगाने के बजाय, इतना पैसा खर्च करने के बजाय मैं 6 महीने जाता हूँ, जाके मैं एक स्किल सीखता हूँ और मैं काम पे लग जाता हूँ, शायद मुझे 4 साल की डिग्री के बाद मुझे 1 लाख की नौकरी मिलेगी।
अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं बजाय इसके कि मैं लाखों रुपया डिग्री पे लगा रहा हूँ, मैं सेकंड ईयर ऑफ माय माय एसेंशियली जो यूनिवर्सिटी का होना था उसमें मैं जाता हूँ, मैं जाके 30,000 रुपए की नौकरी लगता हूँ एज एन इंटर्न, तो मुझे पैसे वापस आना शुरू हो गए। और जितनी भी आपने सॉफ्ट स्किल्स की बात की, वर्क एथिक हो गई, सॉफ्ट स्किल्स हो गई, वर्किंग इन अ टीम हो गया, वो तो मुझे जॉब पे आ जाएंगी। सो देन मार्जिनल यूटिलिटी जो है और वो और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गोइंग टू यूनिवर्सिटी, डोंट यू थिंक दैट्स हायर? That is definitely higher. I would not disagree with that. That is definitely higher. But the thing is, I mean, you sometimes do need someone to hold your hand and guide you through stuff. And there's something about universities that plays a key role over there. You have teachers right there. If you ever get stuck with something, you can ask them a question and they will answer it immediately, rather than if you're stuck with something while you're distance learning, like from home using YouTube and any other resource. So उस केस में ये है कि you don't have someone to ask questions from. So I think there, in terms of how you learn, I don't completely disagree with learning skills from other resources. But the thing is, it's a different methodology compared to what universities are there for, and I think they do provide value in their own way. राइट पाशा का स्टैट्स एक स्टैटिस्टिक है जो कहता है कि जी पाकिस्तान में ऑन एवरेज 35,000 आईटी ग्रेजुएट्स हर साल निकाले जाते हैं, जिसमें से लेस देन 20% आर एम्प्लॉयबल। सो अगर इफ यूनिवर्सिटी वाज सो ग्रेट, व्हाई आर लेस देन 7,000 पीपल आउट ऑफ ऑल द 35,000 हु एंड अप ग्रेजुएटिंग एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्री? Okay, so from personal experience, I can say that is that a whole lot of it has whole lot of thing to do with their interest in what they want to learn and what they want to do with their life. A lot of people who go into universities don't even know what they are doing there. So career counseling type की कोई चीज exist नहीं करती. So obviously they just choose something just because their friends are doing it or because their family forced them to do it. So there's that as well, and I think that is a huge part of why we are having problems with graduates not being employed. Right. Again, so okay, so you take the onus of responsibility on the students, not the university, for producing low quality graduates. Well, not completely. I mean, yeah, I mean, I had great teachers, but I अभी have भाई आप बहुत ही बेचारे हल्के हैं यार, वैसे ये भी कि इतना मासूम आदमी लाके बिठा दिया मुझे नूर। ही इज फोल्डिंग ऑन एवरीथिंग। मैं उसको जिधर पोक करता हूँ कहता है यार या वाकई यू आर राइट। खैर एनीवेज अभी okay. So I'm gonna pause you there. We just got another guest as well, and we're gonna bring him in as well just to spice it up. Daniyal Khan is joining us from somewhere. I don't know where, but let's have him on board and let's add some spice to this. I hope he gives an alternate perspective. I hope he goes easier on me compared to you. Right. Chale, wo thodi it's taking a couple of minutes for our other guest to join in. Let's just read some of the comments that people have popped up. Our education system needs to be evolved and single institute needs to exist which provide both grooming and market practical skills. Otherwise, this debate will continue to exist. Okay. Yeah, makes sense. I have a friend from Hyderabad who works for a Michigan-based startup as a web developer. And mind you, he's only studied till 8th standard. So that basically means that you don't necessarily need university to be successful, which by the way, nobody claims to say in the first place. The counter would be success का only metric is not university, but success का major metric university हो सकती है. इसको think of it like this. काफी दफा ना जो the people who sell the idea के degrees are useless, more often than not cite कि जी मार्क जकरबर्ग ड्रॉप आउट हो गया, तो स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट हो गया. What they're not telling you is कि अगर 1,000 कंपनीज हैं जो कि नैस्डैक पे लिस्टेड हैं, उसमें से 3 ड्रॉप आउट्स हैं और 997 हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स हैं, राइट? सो द प्रोबेबिलिटी
सर यस I'm gonna add something here. अगर आप success criteria रख रहे हैं कि earning a lot of money, having a very great job with some foreign company, so yeah, it's possible without degree. But you can also compare failure rates, right? आप सिर्फ सक्सेस की बेसिस पे आप सिर्फ ये नहीं देख सकते कि because one person is doing it right, the other people will also be able to follow it. तो अगर आप फेलियर रेट देखें तो it's relatively low in people who have degrees compared to those who don't. इसके ऊपर अगर अफीफ भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूं, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, राइट? सो एक बहुत क्रिटिक दी जाती है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि अर्ली 2000s में इन्होंने जो अताउर रहमान साहब थे उस टाइम के ऊपर एचईसी चेयरमैन बने, उसके बाद आई बिलीव साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी बने, उन्होंने जो है वो थोक के हिसाब से ना मास्टर्स और पीएचडीज बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अगर हम मास्टर्स और पीएचडीज बना देंगे ना हायर एजुकेशन के, तो हम पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। अच्छा, उसका नुकसान ये हुआ कि आपने एक पूरी फैक्ट्री बना दी जिसमें लोगों ने कहा कि यार हम रिसर्च छापो, जो करना है करो, किसी तरीके से मुझे बस डिग्री मिल जाए, और ये डिग्री जो है ना वो somehow is going to make me give me prestige and give me a higher social status. डाउन साइड उसकी ये थी कि आज आप मैं उस दिन गया, मुझे एक पुलिस वाले चौकी पे उस बंदे ने रोका, तो कुछ बुक्स पढ़ी हुई थी, उसने कहा जी ये कौन सी बुक्स हैं, क्या है, ये है वो है। खैर बात होते होते पता लगा जी वो बंदा ही वाज अ मास्टर्स इन फिजिक्स, और वो बिल्कुल जो है ना चौकी पे हवालदार, वो क्या होता है सिपाही जो होता है उसकी जॉब कर रहा था। तो और मुझे बड़े उसने डिसग्रंटेड होके बोला, उसने कहा यार मैं जो है इतना मैंने पढ़ा और अब मैं ये कर रहा हूँ। इन अ लॉट ऑफ वेज व्हाट he is doing is a very respectable profession, but एक तो हमने रेगुलर प्रोफेशंस को बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रासाइज किया, लाइक हमारे यहाँ प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस और जो ऑर्डिनरी काम है इन अ लेस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, बजाय इसके कि उन लोगों को पुश किया जाता है कि तुम जो है वो 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग लो, कोर्सेज करो और तुम क्वालिटी की इलेक्ट्रिशियनिंग एंड प्लम्बिंग का काम करके दो। हमने उनको कंपेल कर दिया कि यार अगर तुमने लाइफ में पॉवर्टी से निकलना है तो तुम बस हायर एजुकेशन ले लो, और हायर एजुकेशन की इतनी जॉब्स ही नहीं थी बिकॉज जो इकोनॉमी थी वाज नॉट कॉम्प्लेक्स इनफ। मोर ऑफन देन नॉट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमी सस्टेनेबली आहिस्ते आहिस्ते ऊपर जाती है। सो द आइडिया दैट आज मैं जाता हूँ, मैं जाके 100 आउट ऑफ 100 बच्चों को जाता हूँ, जाके मैं डिग्री करवा देता हूँ, तो एक एवरेज बच्चा जो लेट से निकलता है इंजीनियरिंग करके नस्ट से, वो घरों में बिजली की तारें तो नहीं डालना चाहता, वो तो कहता है कि यार मैंने तो स्पेसशिप बनानी है, बट पाकिस्तान को स्पेसशिप की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो हाउ डू यू reconcile also with this dilemma of higher education versus the requirement of productivity that the society needs? Okay, so first of all, I would like to say that I have a huge disagreement with academia in the sense that research papers वाली side पे, क्योंकि it's most of the papers that are being published today do not end up in any commercial products. So that's a huge downside to all that. It's just he said this, okay, let's just modify some things and give out another paper. So I don't think that should be how it should go. Apart from that, complexity of economy is huge, but why should someone go towards technical education when it has never been improved in the first place? I mean, they are probably studying the same books they've been studying since 1980s or maybe before that. If you do not improve on that, why would people be attracted towards it? No, but that's the point, right? Like let's say that's where someone like Azad Chaiwala comes in and he says, listen, you don't need a degree to be successful. I can bring you into a vocational training center that I will design. It'll be world class, right? I will design a vocational training institute जहाँ पे मैं 1 साल लगा के आपको वो इलेक्ट्रिशियन की सर्टिफिकेशन करवाऊंगा जो कनाडा में होती है, और उस लेवल की सर्टिफिकेशन करके जब आप मार्केट में वापस जाएंगे तो आप बजाय इसके 500 रुपए जो इलेक्ट्रिशियन का काम करके आप कमाते हैं, आप उसको 2,500 रुपए चार्ज कर सकते हैं, राइट? देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन पाकिस्तान एट ऑन अ टर्शरी सेकेंडरी लेवल, क्योंकि हमने उन लोगों को अपस्किल नहीं किया। हमने कहा या तो हायर एजुकेशन है और नथिंग, राइट? सो आइदर आपने 8वीं जमात पास की और आपने किसी धंधे में लग गए, किसी बंदे के साथ लग गए, एक्सपर्ट के साथ, कि वो अपना जो है ना स्किल ट्रिक ऑफ द ट्रेड सिखा दे, बजाय इसके कि हम वो पूरा पाथवे बिल्ड करते कि ठीक है
higher education largely is a research driven industry and should remain as a research driven industry rather than making that a factory of workers, which by and large Pakistan में हमने बना दी है. On the other hand, the factory of workers were supposed to, जिसका काम ये था वर्कर इन वर्कर आउट, वर्कर जैसे ही वो थोड़ा सा वो होता है ना रिडंडेंट होने लगता है, वो वापस एक वोकेशनल ट्रेनिंग में जाता है, नई स्किल सीखता है और वहां पे चला जाता है. राइट. सो आपको प्लग इन प्लग आउट बहुत क्विकली करना होता है रिसोर्स को, जिसके लिए आप 4-4 साल वेट नहीं करा सकते. क्योंकि होता ही है पाकिस्तान में आज कि बच्चा 4 साल एक डिग्री करता है, बाय द टाइम उसकी डिग्री खत्म होती है, वो स्कोप वाला एलिमेंट है ना, बच्चे को कहा जाता है कि यार इस चीज का स्कोप है. 4 साल बाद जब वो ग्रेजुएट करता है स्कोप बदल चुका होता है, और अब उससे कहा जाता है कि अपने आप को चेंज करो. उस बच्चे का दिमाग बिल्कुल बंद होता है. वो कहता है भैया 4 साल मैंने पढ़ा है, अब तो मेरा काम है उसको इम्प्लीमेंट करने का. तो ही डजंट इवन वांट टू स्टडी समथिंग न्यू. तो देन इट डज मेक सेंस कि आप छोटे लेवल के ऊपर एक एक साल की चीजें सिखाओ, ताकि उसने थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया, थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? I think it is a good option to upgrade or take technical and vocational training institutes. But there is a return on investment question, because अगर आप उसको upgrade जब तक नहीं करेंगे, until then you are stuck with that. Because why would someone want to go there if they are not getting a good return on the time they have invested? Maybe they get better than the degree. Right now I don't know about that, because I've never interacted with people, with those people. So yeah, there's that question. And also if someone has really good grades in their let's say matriculation or something like that, this secondary education, I'm sorry, why would they want to pursue a career where they have more hardcore labor compared to they go for engineering and they get hired as an engineer in a government organization or institution, and they just sit in a chair and relax all day. Yeah, I mean, so that's the thing, right? The system is such कि जिस तरह which somehow looks down upon hard labor, first of all. But more importantly, आपने return on equity या return on investment की बात की. A lawyer after 3 years education gets hired at 8,000 rupees. A doctor after 5 years of education and a very expensive education, more often than not, works for free as a house job person. And after he gets a full-time job, more often than not, doctors are earning anywhere between 50,000 to 70,000 rupees. That's a really shitty return on investment, I'll be very honest. More often than not, जो आपके प्लम्बर्स इंजीनियर लाइक इलेक्ट्रिशियन, यार ये तो मैं प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन के तक महदूद रखा हुआ है. देयर आर लॉट ऑफ अदर लेट्स से पिलर्स जहां पर शायद आप बेहतर पैसे कमा सकें while spending much less, because the complexity of education is not that much कि आपको जी डॉक्टर्स चाहिए महंगे. But we do have दानियाल खान, जिनका इंट्रो मेरे पास नहीं है क्योंकि वो रन टाइम पे आए हैं, तो मैं उनको अब रैंडमली करूंगा. मैं थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ. दानियाल भाई जो है वो अभी उन्होंने जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें ज्वाइन किया है, और वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, 1.5 रुपए का मुझे नहीं पता. तो ये कंप्लीटली रैंडम है जो है ना, इनको डालने लगा हूँ. अगर आगे गाली खाने देते हैं तो भैया मेरे को ना बोलना, मैंने पहले बोल दिया है. बट नॉनदलेस, दानियाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. Thank you so much. Assalamu alaikum to everybody who has joined in. I hope everybody is doing well. Let me just adjust the camera. I was just sitting on my work station. So that's first of all, I'm glad कि आपका माइक जो है वो बड़ा well placed है, so we're getting a very good quality audio from your side. That's great. That's great. IT से होने का कुछ फायदा तो होता है. Okay. First of all, you took a big risk. So this proves that you are a risk taker. So kudos to that. Secondly, before diving into this very interesting discussion, I want to just quickly give my introduction so that everybody knows the context. अगर मैं कोई point put forward कर रहा हूँ तो उसके पीछे there is some credibility and there is some experience associated with that. I am a data scientist, data analyst, or a data engineer by profession, and I am working at Affinity in Lahore, at Pakistan. मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को थोड़ा सा देता हूँ. I belong to Lahore, born and raised up in Lahore, and I've done FSC, matriculation, FSC from Punjab College. Then I am an electrical engineer graduate. Basically, I did my electrical engineering from University of Engineering and Technology, Lahore. So this is my brief background. Thank God. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भाई, आप बताइए आपका क्या थॉट प्रोसेस है डिग्री के बारे में, और डिग्री करेंगे. दिस इज, आई एम होपिंग
आई होप जो मैं सोच रहा हूँ मुझे वही मिलेगा आपसे. Um, you might be hoping something, and I know what you're hoping, but I'm pretty sure I'm going to throw in some contradictory antidotes as Disappoint well. me. Okay. A little more background to that is that मेरी जो specialization थी, which means के my last year we are given a choice के in which courses you want to specialize. They are basically computer, and उसके साथ साथ I'm still alive, right? Yes sir you are. वो आप बोल रहे थे तो हम आपको मेन पे ले आए. Okay, okay. Makes sense, makes sense. I want to see your reactions as well, so maybe never know. Um, yeah, so I was saying, so after during my graduation and during my during my bachelor's, I was part of LUMS as well. Biomedical Informatics Research Lab is a lab there, and I did an internship there for 1.5 years. My final year project is a research-based project on bioinformatics. So I did a research project there as well. Afterwards, I joined a electrical engineering basically firm, and I worked there for around 1.5 to 2 years as an application engineer, as a design engineer. Plants ko design karte the. I have visited around 60 to 17 cities in Pakistan, and दानियल भाई ओपिनियन बताएं भाई. ओपिनियन पॉडकास्ट पे डिस्कस करेंगे ये सारा बैकग्राउंड. अभी ओपिनियन yeah, चाहिए yeah. सीधा फ्लैट. कॉन्टेक्स्ट Uh, कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं होता. जनता कैसे इमोशनल होगी भैया? जनता ने एक दूसरे का जनता सर इससे फाड़ना. कॉन्टेक्स्ट जनता से इसी कौन से सा तो फाड़ता इमोशनल है होगी. जनता को जब पता होगा यार? कि बंदा रिसर्च करके भी आया है, बंदे का और वो एकेडमिया का एक्सपीरियंस भी है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है. आई थिंक that leads up to there, but I can jump on. That makes sense. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि just let's start with the opinion because I want to bring in Sure. there's a dearth of women representation. I want to bring in Saniya, who's actively lobbying for getting on the live as well. Sure. But give me your opinion. What do you think about degree versus skills? You've had a degree that largely Yeah. has been disappointing for many of the degree holders in Pakistan. And more often than not, we've seen them to be pivoting towards the computer science side of things. Because of the fact कि जो hardcore degree उन्होंने की है उसकी opportunities पाकिस्तान में कम रही हैं. What are your thoughts? Yeah, my thought on this is plain and simple. You need both degrees as well as skills development, and I'll lead up to that. मैं अगर कहूँ कि it was my degree useful in me switching over from academics to electrical to core IT field? Yes, it was. Um, Electrical engineering is a sort of degree which gives you flavors of a lot of different fields. Core engineering, then you touch computer as well, computer hardware, computer software, and then it's upon you to decide which field you want to take. As I mentioned last year I did my specialization in computer, and parallel I did my project as well. So it gives you the flavor. Now the dependence is upon the resource as well ना, कि आपने 4 साल गुजार लिया और आप अगर झक मारते रहे हो तो that's not essentially the degree's fault. It's your fault that you were not able to evaluate yourself during those 4 आपने जो years. स्पेशलाइजेशन सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ. आपने जो स्पेशलाइजेशन की थी उसमें कितना टाइम लगाया आपने? वो 2 साल की डिग्री थी या 1 साल की डिग्री थी? What was that like? No. So by specialization, I mean the last year of my bachelor's. So we Okay. were given a choice: you want to go to telecommunication, you want to go to computer, you want to go to power. हमारे यहाँ वहाँ पे 3 specializations थी. So और उनके अलग अलग कोर्सेज हैं. फिर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उसके ऊपर बेस्ड होता है, एंड फिर आपके इंडस्ट्रियल लिंकेजेस भी उस पर बेस्ड होता है. राइट. तो इन अगर मैं माय आपसे पूछूं कि आपने जो 4 साल की डिग्री की है उसमें रफली 35 कोर्सेज होंगे गिव और टेक. या 5 into मोर और लेस 8 क्या बनता है? 40 कोर्सेज होंगे. 40 कोर्सेज में से डू यू थिंक ऑल 40 कोर्सेज हैड वैल्यू दैट हेल्प्ड sustain or rather that helped you one way or the other throughout your career? Or do you think there नॉट was ऑल ऑफ देम. at least some useless material there that could have reduced my total degree time from 4 years to maybe 2 years? Absolutely, I agree with that. But this is a different debate. Here, what we are essentially speaking is degree versus skill. So first, हमें Right. ये build up create करना है कि the degree is as essential as the skills are. And then we come on to the debate कि अगर degree essential है तो क्या current system which is prevalent in the society is it fruitful, is it working, क्या उसकी efficiency उतनी है या नहीं? So definitely उसकी efficiency उतनी नहीं है. I think
it should be reduced to 2 years at least, because first year आप स्टूडेंट को सारे फ्लेवर्स दें, एंड देन द स्टूडेंट शुड बी एबल टू वैल्यूएट, गिवन कि अब आपके पास सोशल मीडिया है, रीच है, नेटवर्क की रीच है, the student should be able to evaluate, and the degree span should be 2 years. राइट अगर मैं इसमें यही कर्व बॉल थ्रो करता हूँ आपको, मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि 4-4 साल की डिग्री करके लोग आके काम पे लगें, राइट? पाकिस्तान में इस वक्त पीपल रीड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान में बहुत फुकदान है, जो कि क्वालिटी लेबर आए आपके पास, जो कि क्विकली आए और आके लगे और वो काम करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से द एंटायर डिबेट ऑफ डिग्री वर्सेस स्किल स्टार्टेड, कि पीपल डिड नॉट आइदर हैव द रिसोर्सेज एंड और द टाइम to actually go and pursue 4 years of education. And they said we need something much more quicker, much more faster, particularly at a time when largely जो आपकी डिग्री होल्डर्स हैं वो जॉबलेस बैठे हुए हैं, या वो और जॉब्स कर रहे हैं या वो रैंडम जॉब्स कर रहे हैं, राइट? सो द आइडिया दैट वाज सोल्ड कि डिग्री इज गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल इन योर सक्सेस has inherently failed if you look at the data that has come out in Pakistan. Again, largely excluding the top 5, top 7, जिनको मैं कहूँगा Ivy League of Pakistan, right? आप NUST, GIK, LUMS, IBA, FAST, इनको 2 मिनट साइड पे रख Don't दें. forget UET, please. UET. So suddenly आप ये सारे हटा दें ना, तो आप, और ये by the way all of these make like 20,000 25,000 students, जो आपका 2, 2.5, 3, 4 लाख जो बाकी पढ़ रहा है वो रैंडम यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, और उस रैंडम यूनिवर्सिटी का बच्चा ग्रेजुएट करता है और उसको ना प्रॉपर्ली कुछ करना आता है, ना उसको वो सिखाया जाता है, उसको एक डिग्री का मंजन बेचा जाता है जिसके ऊपर वो इस बिलीफ में होता है कि मुझे ये सक्सेस देगी, हालांकि वो मोर ऑफन देन नॉट सक्सेसफुल नहीं होता. What are your thoughts to this counter argument? The actual practical on ground situation has proven that degrees are not as much of a validator of success as it was made out to be. Yeah, first of all, let me clarify. Nothing is a validator of success. It's a it's a world where you have to earn your place. You can be masters in anything. You can be an MPhil or a doctorate and still be not succeed. It depends upon a lot of factors, including you yourself as well. And now coming on to the point, look, Muzamil, the point is we are talking about Pakistan, 200 million plus people, and majority of them living in rural areas and have no access to anything, right? आपको अपनी सोसाइटी को भी देखना है. First of all, do the masses, when we talk about systems, we talk about masses. Do the masses have essential access to the infrastructure, जिसके थ्रू वो सारे ही स्किल डेवलपमेंट में आएंगे? एंड जस्ट रिमेंबर कि हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट की डेफिनेशन ये है कि एक बंदा अपना नाम सही से लिख सकता है. इट्स नॉट लाइक यू कैन रीड बुक्स ऑन टॉप ऑफ बुक्स एंड बी कॉल्ड अ लिटरेट. तो एक ऐसे सिस्टम में जहां पे अगर आप मैसेज की बात करते हैं, मेजॉरिटी इज लिविंग इन रूरल एरियाज, क्या आप आते ही रूरल एरियाज के मैसेज को इस मॉड्यूल पे ले आएंगे कि वो आएं और वो स्किल सीखें, जिसमें स्किल लर्निंग में a lot of effort comes from you as well, right? Compared to degrees give you a very designated pathway कि ये कर लो तो एटलीस्ट ये तो बन ही जाओगे, राइट? हाँ, पावर इंजीनियर की आजकल रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन रिक्वायरमेंट है. एक बच्चा आया जो दूर दराज एरिया से आया, ही लैंडेड हियर, ही स्टडीड थ्रू, एंड इवेंचुअली 10 आए तो 10 में से एक चला गया, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिस्टम, वी टॉक अबाउट masses. That being said, the fusion of these MCOCs, these online courses, along with and skill development institutions, along with university, I think इसका fusion ज़्यादा fruitful होगा compared to अगर हम debate सिर्फ इसी तरफ steer कर लें कि एक skill based society होनी चाहिए. Now, skill based society, another important point, is more or less a ट्रेंड बेस्ड सोसाइटी कि आजकल स्कोप में क्या है, राइट? क्योंकि जिस चीज की डिमांड होगी उसी चीज के आप स्किल सेल करोगे और उसी के बेसिस पे लोग ट्रेन होंगे. क्या आप कितनी परसेंट मैसेज को उन सर्टेन स्किल्स पे ट्रेन कर सकते हो? कितने परसेंट मैसेज को आप ट्रेन करोगे और वो अगले 10 सालों में दे वुड बी रिक्वायर्ड एंड द फील्ड विल स्टिल बी रिलेटेबल? सो when you talk about masses, fixating them on just a bunch of skills, I don't think so. And then on top of that, there are a lot of degrees which are
which you can't learn through these skill development institutions and online MCOCs. For example, मेडिकल का एक स्टूडेंट है, क्या वो ऑनलाइन लर्न कर सकता है? हैंड्स ऑन नहीं कर सकता. क्या एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हैंड्स ऑन कर सकता है? आई डोंट थिंक सो. दे रिक्वायर बिग लेबोरेटरीज जहाँ पे आपको वो एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट या लेबोरेटरीज परफॉर्म करनी है हैंड्स ऑन लेने के लिए. So you cannot learn those through these institutions, these online institutions, these skill development institutions. So it all depends upon what is required. And plus, Okay, so that makes sense. I get the argument. Let me counter that with saying कि आपने कहा कि masses को जो masses की requirement है उसके हिसाब से structures build होने चाहिए, right? yeah, When we do you think the inherent idea that we sell कि degree is an like I said कि is an inherent चलिए मैं कहता हूँ कि validator of success नहीं हो सकता. You rightly put it out there कि success is largely driven by the man, whether he has yeah, a degree or not. वो फिर उसके ऊपर ही dependent है. But degree will actually at least enabler. educate, हाँ enable कर लेगी उसको. But Yeah, अगर मैं इसी के अंदर masses के अंदर लेकर आता हूँ तो पहला तो मेरा question उसमें यही आ जाता है कि जहां पर आपके पास टोटल सीटें ही 8.5 लाख या लेट्स से 2 मिलियन भी अवेलेबल हैं और 30 लाख बच्चे जो हैं वो तो अप्लाई ही नहीं कर सकते, राइट? सो आपने जब ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि सक्सेस इज ड्रिवन बाय डिग्री इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट, इनहेरेंटली मोर इंपॉर्टेंट, बट मोर देन दैट मोस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स डू नॉट ग्रेजुएट 8th ग्रेड, राइट? वहां पे वो बच्चे डिग्रीज पे नहीं जा सकते. फिर अगर मैं वेस्ट में जाता हूँ जो डेवलपिंग से डेवलप्ड हुई हैं, तो जो उनका डेवलपिंग से डेवलप्ड का ट्रांजिशन था लार्जली वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हुआ, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ. किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, हार्ड फैक्ट्रीज, हार्ड इंडस्ट्रीज लगती हैं, फिर सॉफ्ट इंडस्ट्री लगती हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं. तो इन दैट केस मेजॉरिटी ऑफ दैट द डेटा टेल्स अस कि यार वहां पर मैसेस को आपने एक्चुअली स्केल करके क्विकली जॉब्स पे लगाया. आप चाइना में चले जाएं तो चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सिखाना शुरू की 30 साल पहले. चाइना ने फैक्ट्री वर्कर्स बनाए और आज उन फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे कर रहे हैं, राइट? सो डू यू थिंक the idea that degrees are inherently important is an elitist conversation that we try to impose on the entire society? There's nothing wrong with having a degree, but for people like Azad Chaiwala, some would argue कि इन्होंने आके वो elitist narrative break किया masses के सामने और उनको जाके कहा कि listen, your success is not, because for them success is very relative, right? एक एवरेज बच्चा गांव में बैठा हुआ, उसके वालिद साहब के पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में उसको सीट नहीं मिलती, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो अपॉर्चुनिटी है नहीं उसको कि वो इतना पैसा दे सके. उसके दिमाग में ये था कि यार मैं तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता. उसने आके उसको ये बताया कि यार तुम्हारी टोटल फैमिली इनकम 15,000 रुपए है, तुम थोड़ी सी स्किल्स सीख के तुम उस 15,000 को पहले 50,000 पे ले जा सकते हो. एंड सो ही बिल्ट एन एंटायरली न्यू चेन ऑफ सेट ऑफ पीपल. जो मैं देखता हूँ ना बहुत सारे लोग यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं फॉर डिग्री एंड स्किल्स. मेरे लिए होता है कि वी ट्राई टू पेंट द एंटायर सिचुएशन विद द सेम ब्रश. कैन वी सेगमेंट सोसाइटी into areas where we can say okay, this sort of specialized subgroup is ripe for universities and should be sent to universities. This subgroup actually would be more productive if we upskill them compared to what we already have. Like again, culinary courses, right? Aapka random quacks hai. Everywhere you have quacks. You have quacks in plumbing, you have quacks in electricians, you have quacks in chefs, you have quacks in tailors, you have quacks in everything जो कि सुबह शाम हम कर रहे होते हैं. SME जो लार्जली अप टू 70% ऑफ योर इकोनॉमी ड्राइव करता है, उस SME के अंदर बिल्कुल क्वैक्स बैठे हुए हैं. सो इट्स आइदर यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स और कंप्लीट क्वैक्स जो कि किसी भी लाइन ऑफ वर्क में घुस गए, राइट? डोंट यू थिंक वहां पर स्किल्स का करना जो है वो पोटेंशियली उन लोगों को अपस्किल करेगा और इकोनॉमी के अंदर थोड़ी सी क्वालिटी डालना शुरू करेगा, वर्सेस के एक्सपेक्टेशन हो कि यार ये तो हार्ड लेबर है, ये तो गंदा काम है, इन लोगों को सबको कंप्यूटर साइंटिस्ट बना दो. तो भैया फिर उसके बाद आपके घर के प्लम्बिंग कौन करेगा, कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा? इन अ वे societies, you don't need a civil engineer to build a house. You need a civil engineer and 10 people who have a diploma in let's say construction, who could potentially create a beautiful looking house that has good aesthetics and the proper engineering and wiring and so on. What are your thoughts on that? Yeah, first of all, जब when we start comparing degree with skills ना, तो हम एक inherently एक bias ले आते हैं कि we're not talking about each and every person in the society, right? um, when the debate is there, it's like you can do a degree and you can do skills, right? So and I've already mentioned that the fusion of this is going to be absolutely great for the economy,
but dependent upon factors of both the systems, degree as well as skills. For example, इसमें एक question ये आ जाता है, how many institutions are there in Pakistan जो कि बहुत efficiently skills को के ऊपर train कर रहे हैं? We do know a couple of them. Azad Chaiwala is one of them. Saniya is one of them. Saniya, one of people in my close circles has been trained through his system, is working like really good. So yeah, some people are there, but masses again. And secondly, इस पे again ये बात आ जाती है, if we're talking about skill training of plumbers and technicians, that's a different debate. वहां पे तो डिग्री की कहीं पे क्वेश्चन ही नहीं आएगा, because that's a particular skill that you are imparting them, right? वहां पे डिग्री की डिबेट ही खत्म हो जाती है. Yes, you are going to train them. अभी क्या होता है, एक उस्तादी कल्चर है कि there was one person जो 10 साल से कर रहा था प्लम्बिंग, फिर उसने कहा let me expand my horizon, तो उसने 3-4 लोग अपने साथ और लगा लिए और वो उनके उस्ताद हैं, वो एक certain स्लोप से उनको पे करते हैं and stuff like that. So वहां पे तो ये डिबेट खत्म ही हो गई है. When we are talking about core degree versus skills, we were talking about higher level, relatively higher level of jobs in the society. Makes sense, and I completely agree. And I want to take a comment here. जिसका answer similar होगा. Say Muzamil Hassan Zaid, if you're an employer who will hire a person with degree or a person with skills, both have same level of knowledge and zero experience. Very honestly, because I have a computer science background, if I were to hire a computer scientist, I would most likely want to have a person with a degree, because he will have the core fundamentals required. Python आज है, कल कुछ और हो सकता है, आज React है, कल कुछ और हो सकता है, but जो problem solving की core है वो आपको degree सिखाती है. If I were to hire a video editor, which I hire quite often at my place, I more often than not do not go with people with degrees, because उनके 10,000 मसाइल हैं. उनको जो मैं काम करवाने के लिए कह रहा हूँ वो उनकी डिग्री उनको अलाउ नहीं करती. वो 3-4 महीने बाद वो कहते हैं यार रिडंडेंट काम नहीं करना, हमें तो बड़ा हाई लेवल काम करना था, which is fine, that's their prerogative. But the people who do not have the degree more often than not are more thirsty, they're more teachable, they tend to grow much faster than those with degree, because degree वाले अपने silos में रहते हैं. And I've had that experience जिसमें मैंने film graduates को भी hire किया हुआ है, मैंने ऐसे लोगों को hire किया हुआ है जो कि degrees थी, उनकी lumps की degrees थी और सब कुछ था, but they were interested in films and they were interested in design and all of those things. Again, great friends of mine now, no offense to them, but compared to them, I actually got better results from those who didn't have a degree and came straight on. So I think I would agree with Daniyal here, that it is the level of complexity of the required skill that really matters. यहाँ पर मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि हम फिर से कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ में थोड़ा सा जाना मसाला ऐड करते हैं. Just to add here, जी the convergence happened from your side, not my side. दानियल भाई अपने रोल में फुल प्रॉपर है. दानियल भाई वैसे बाय द वे प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छा खेला अभी तक. वो आखिर में मैं उसका पूरा एनालिसिस दूंगा, so that more people can then see what works and what doesn't work. But I do have to applaud you for a lot of things. You've been incredible up until now. I'm going to add another person on the stream, and I want to get and we're going to keep Daniyal here. But I want to add Saniya on the screen right now. I have no idea who she is, what she does, what the thought process is that she's going to bring to the table. But what I do want to know is, Saniya, first of all, thank you so much for joining the show. As a woman, because that context is entirely different altogether. It's very easy for someone with the privilege of being a man, with being able to go in open spaces and being going wherever. पाकिस्तान में ख़वातीन के डायनामिक्स बहुत फ़र्क हैं, particularly when we talk about the economy and productivity. तो वो डिग्रीज तो कर रही हैं, बट वो काफ़ी दफ़ा उनको cultural reasons की वजह से घर बैठना पड़ता है. A lot of these women now are beginning to want to be part of the productive economy, particularly in these hard times. We're now beginning to go towards a double income household situation. First of all, let's just, as a starter, what are your thoughts on this whole debate on degree versus skills? If you can share a short summary of your degree, where you come from, where you were educated, तो वो थोड़ा सा context के लिए बेहतर होगा. Okay, perfect. Assalamu alaikum everyone who's listening to me or watching me right now. Thank you Muzamil for just bringing me from the comment section. मैं अपना मोटा introduction देती हूँ. Military brat, basic education multiple APS में हुई है. मैंने graduate किया, matriculation की है normal. I hope I'm audible and I'm not stuck. You're audible, no worries. Actually sound is impeccable, no worries.
या परफेक्ट। सो मैंने अपना मैट्रिक किया, फिर एफएससी फ्रॉम पंजाब कॉलेज, क्योंकि 100% स्कॉलरशिप मिल गया था। अब्बा ने कहा था हो जाएगी डबल पॉकेट मनी, चली जाओ, हम चले गए। वहां से ग्रेजुएट किया, नस्ट पहुंचे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। आई वाज क्लासमेट्स विद अफीफ फॉर 4 years, और अफीफ के थ्रू ही मुझे पता चला कि ये एक बड़ी मजे की डिस्कशन हो रही है, सो आई वाज लाइक लेट्स जॉइन इन। और अभी आई वर्क एज डेटा एनालिस्ट एट सिस्टम्स लिमिटेड, एंड जब से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ तब से मैं सिस्टम्स में ही काम कर रही हूँ। बिफोर ग्रेजुएशन टू आई वाज वर्किंग एट नेटसोल, आई वर्कड एज एट एफिनिटी एज एन इंटर्न, और एक प्राइवेट कंपनी है इस्लामाबाद में, केयर प्राइवेट लिमिटेड, सो आई वर्कड देयर एज वेल। ये जबरदस्त। हो What are गया your मेरा thoughts on the degree इंट्रोडक्शन। versus student? Yeah. अच्छा मुजम्मिल, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट या डिबेट लेके आते हो तो आई हैव पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ साइड्स। आप किसी भी चीज़ को 100% राइट या 100% रॉन्ग इसमें नहीं कह सकते, बट मैं एज एन एडवोकेट ऑफ डिग्री अभी बात करूंगी, ठीक है। और इस टॉपिक में आप हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट इसलिए भी नहीं कर सकते बिकॉज इट डिपेंड्स आप कौन सी डिग्री की बात कर रहे हो, आप कौन से स्किल की बात कर रहे हो, आप किस प्रिविलेज क्लास की बात कर रहे हो, या आप उन लोगों की बात कर रहे हो जो गांव में बैठे हुए हैं। सो देयर आर मेनी एंड्स टू अ डिस्कशन। आई विल स्टार्ट बाय एडवोकेटिंग द डिग्री के मेरा डिग्री को मैं क्यों सपोर्ट करूंगी। मैं वो इंसान हूँ जिसने डॉक्टर बनना था। डॉक्टर बनते-बनते मैं कहा चलो कुकिंग का थोड़ा बहुत शौक है, कुलिनरी आर्ट्स में जाते हैं, बट दे वर लाइक अगेन कुलिनरी आर्ट्स वाज़ अ स्किल, और मैंने ढूँढा था और मुझे इस्लामाबाद में कोई इतना अच्छा स्कूल उस टाइम पे नहीं मिला था। और आपकी सक्सेस जो होती है वो ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, एवरी स्टेज डिसाइड्स योर सक्सेस। मैट्रिक एफएससी में कितने नंबर आ गए या ओए लेवल्स में क्या ग्रेड आ गए, दैट इज़ वो क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस और फेलियर। अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए सक्सेस, नहीं गए फेलियर। दैट्स हाउ सोसाइटी डिटरमिन्स योर वैल्यू। तो आपके वो आ जाता है। खैर उसके बाद करते-करते किसी तरीके से इंजीनियरिंग में पहुँच गए। बीइंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जिसने 4 साल वहाँ लगाए हुए हैं और 3 साल मैंने इंडस्ट्री में अब लगा लिए हैं। आई थिंक कोई भी इंसान निकले और वो जस्ट यूट्यूब पे सर्च करे हाउ टू बिकम दिस, यू कैन नॉट बिकम दैट ईज़िली। आपको प्लेलिस्ट रेडीली मिल जाएँगी प्रोग्रामिंग की। लेट्स से हम सिर्फ़ टेक की बात करते हैं, आपको प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सी प्लस प्लस के चीते होके निकलोगे, बट जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अप्लाई कैसे होनी है, आप नहीं कर सकते। एंड आपको वो पता कैसे चलेगा? फ्रॉम पीपल विद एक्सपीरियंस, फ्रॉम पीपल अराउंड यू, फ्रॉम डिस्कशन। आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके लैब इंजीनियर्स होते हैं, आपके मेंटोर्स होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफर्स यू प्लेटफ़ॉर्म विद मल्टीपल सेमिनार्स, ठीक है? वो सेमिनार्स में आपको पता चलता है कि आउट देयर इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। अब आप बात करते हैं स्किल्स की, बंदा स्किल्स बना लेता है। बड़ा मुश्किल है कि एक इंसान एफएससी से निकले, वो प्लेलिस्ट ढूँढे, स्किल सेट बिल्ड कर ले कि आज मैं सी प्लस प्लस डेवलपर बन गया हूँ। पहले उसको पता चलना है कि वो सी प्लस प्लस डेवलपर बन तो गया, कि क्या इसकी डिमांड है या नहीं है? और अगर है तो वो अब अकेले पढ़ के खुले में से इसको अप्लाई कैसे कर सकता है? उसको फाइवर के थ्रू या उसको अपवर्क तक हम कैसे पहुँचाएँगे? आपको ये चीज़ें भी यूनिवर्सिटी से पता चलती हैं व्हेन यू एंगेज विद पीपल, राइट? ओके, अगर सो इसमें मैं आई इसको थिंक इसको कमेंट करूँ, आपने कहा कि वो सी प्लस प्लस का चीता बन गया, उसके बाद वो जाता है और जाके जो है ना, जब तक वो इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं करता तो उसको पता ही नहीं लगता। यही सेम आर्ग्यूमेंट जो है वो स्किल्स वाले यूज करेंगे। वो कहेंगे कि यार आप 4 साल लगे रहते हो एक चीज के ऊपर, आपको सोसाइटी भी एक चीज बोलती है, टीचर्स भी एक चीज बोलते हैं, सब लोग जाते हैं और जाके आपको लगा देते हैं। चौथे साल में आप निकलते हो, पता लगता है जी इंडस्ट्री की तो रिक्वायरमेंट ही कुछ और थी। उससे बेहतर था 6 महीने का कोर्स करते, इंडस्ट्री को हिट करते। इंडस्ट्री आपको बता देती है कि यार तुम्हारी वर्क एथिक का प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, तुम्हारी XYZ चीजों का मसला है। वो वापस जाता, जाके वो उसके पर्टिकुलर कोर्सेज करता, वापस जाके हिट करता। तो इट्स मच मोर एजाइल। आप लोग सारे कंप्यूटर्स के लोग हैं। या ये तो बड़ा या बेसिक है ना कि अगर मैं थोड़ा एजाइल अप्रोच रखूं, ए बी टेस्ट करता रहूं और साथ साथ ग्रो करूं तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैंने 4 साल के एक साइलो में डाल के उसको कुक करता रहूं और फिर उसके बाद जाऊं तो पता लगे कि मेरी जो प्रोडक्ट थी वो तो एक्चुअली उसकी कोई टेकर्स ही नहीं है मार्केट में। अच्छा मैं अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ। सॉरी ए- अफीफ, ए- बताएँ। एक सेकंड सनिया, let me just take Afif's comment on this because he's been on the sidelines for a bit. सनिया कह रही थी कि we do not have a lot of industry knowledge. If we learn Python or C++ from YouTube, how are we going to connect to industry? तो यहाँ पे मैं मुजम्मिल भाई की बात पे थोड़ा सा agree करूँगा कि मुजम्मिल भाई कहते हैं कि आप apprenticeship कर लें, आप internship कर लें, so that's a good option कि आप industry के साथ connect करना चाह रहे हो, तो that is a great route for that. So I think that point is kind of invalid कि आप industry से completely disconnect हो जाते हो। हाँ, industry का एक ये है कि उन्होंने एक आई हैव अ डिबेट certain ऑन दिस।
सॉरी आई एम कटिंग यू इन। आपने एक प्लेलिस्ट देखी जो कि बहुत रिगरस है, बहुत हार्डकोर है, सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स तक सीख लिए हैं जो मैंने आज तक नहीं सीखे। आप कहते हो लिंक्डइन पे जाते हो या आप कहीं पे भी जाके क्लाइंट, वो आपसे कोई ना कोई तो प्रूफ मांगेगा ना। कोई भी जाके बोले भाई मैं यूट्यूब से सीख के आया हूँ, आपने उसको कोई ना कोई पीओसी तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना है। डिग्री आई थिंक एक वो भी प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी काइंड ऑफ, आपको भी एंड आपके एम्प्लॉयर या जो बंदा आपको हायर करे उसको भी, कि उसको भी एक तसल्ली हो जाती है कि ओके ही इज कमिंग फ्रॉम दिस एक्स वाई जी एबीसी बैकग्राउंड, इसने एटलीस्ट ये नॉलेज लिया होगा। जैसे मुजम्मिल हिमसेल्फ सेड कि इफ ही इज हायरिंग अ टेकी पर्सन ही वुड गो फॉर समवन विद अ डिग्री। व्हाई? क्योंकि उनको पता है कि इसके कोर फंडामेंटल्स सही हैं, टूल आएगा ये सीखेगा कर लेगा। आई हैव बीन इन इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 3 years नाउ और मैंने एक टूल पे काम नहीं किया। मेरे कोर डेटा के फंडामेंटल्स ठीक हैं एंड एज द प्रोजेक्ट कम्स माय टूल चेंजेस एंड आई वर्क ऑन इट। ठीक है, तो आपके जो कोर फंडामेंटल्स की स्टैम्प है वो डिग्री दे देता है। वी हैव टू कंसिडर दिस एज वेल कि आपकी सोसाइटी जिसमें आपके एम्प्लॉयर्स और आपको जो हायर कर रहे हैं या जो आपकी मार्केट है वो आपको कैसे डील कर रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो आपको यूनिवर्सिटी की बेस पे भी फ़िल्टर करते हैं आपके सीवीज़, आपको वो आपके जीपीए के बेस पे भी करते हैं और उसके बाद जाके आपके स्किल्स और कोर्सेज़ वाला खाता देखा जाता है, ठीक है? अगर बिन मैं बिन इसी को गोइंग कंटिन्यू थ्रू करूं, दैट प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी। मेक सेंस। अगर मैं इसके अंदर ऑल्टरनेट थॉट एक यूजर की डालूं, यूट्यूब यूजर साहब कहते हैं जी गॉट अ डिग्री इन टेलीकॉम, बिल्ट अ करियर इन सीएस। आई वुड से 4 to 5 कोर्सेज वर फंडामेंटल जो फास्ट ने सीएस के सिखा दिए, बट इलेक्ट्रिकल स्लैश टेलीकॉम की ना यूनिवर्सिटी में समझ आई ना उसके बाद। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? 3 guests here, largely all 3 of them working in the computer science field, which can very easily be argued कि जी ठीक है वो कोर में फर्क वो डालती है। But then there are hundreds of other degrees right now that are being done in Pakistan: electrical, mechanical, mechatronics, civil, so on and so forth. Unfortunately, वहां पर आपको 2 मसले आ रहे हैं। पहला मसला ये आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली उन डिग्रीज का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा और वो लोग इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, 2 कोर्सेज 4 कोर्सेज लेके। और इसकी मैं सबसे आसान मिसाल इस तरह से देता हूँ कि my sister-in-law actually was a topper from GIK in mechanical engineering, if I'm not wrong. She'd never done any coding in her life. And she took a community college course on introduction to computing and just another course. And she's built a career in Microsoft in Seattle. So it's not necessary through anecdotal data. It's not necessary कि आपको वो कोर फंडामेंटल या फाउंडेशन चाहिए हो to be able to perform well. Alternatively, we have seen examples like this gentleman here, or could be a lady as well, जिनका ये comment है, जो कि ये कहते हैं कि यार मैंने तो इलेक्ट्रिकल की थी, डिफरेंट फील्ड थी, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था, 4 कोर्सेज करके मैंने जो है वो स्विच कर ली। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? I would like to add a question here as well. I kind of disagree. You cannot have the fundamentals from online resources. You definitely can have fundamentals from online resources, provided the resources are brilliant. Saniya, you're mute right now. Would you care to answer? सर आप म्यूट हैं, म्यूट है। एक सेकंड यार, कैन आई अनम्यूट हर फ्रॉम हियर? I can't unmute your guest. Their mic isn't connected. Oh, you're on mute now, I think. Yeah, I'm on mute now. Sorry, I went on mute. I don't know how. So, I think जो अफीफ ने बात की है, मैं इसमें एक बात आपने फर्स्ट स्टार्टिंग विद मुजम्मिल जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया कि आपकी सिस्टर इन लॉ सियाटल आए, आपकी सिस्टर इन लॉ की एज क्या थी जब वो सियाटल में एक नया पॉइंट स्टार्ट कर रही थी? ठीक है, क्या वो एफएससी की निकली हुई बच्ची थी या क्या वो एक इंसान थी जिसने फॉर्मली एजुकेशन कहीं से ली है, उसको एक तरीके से ट्रैक पता है, शी इज मैच्योर इनफ, शी हैज अ वेरी डाइवर्स सर्कल। एक बंदा मीरपुर खास में बैठा है, किसी बहुत गवर्नमेंट कॉलेज से या किसी ऐसे कॉलेज से उसने एफएससी की और बहुत चीता नंबर ले लिए हैं और वो निकल के उसके पास लैपटॉप भी नहीं है, उसके पास कोई चीज ही नहीं है जिससे उसको पता चले उसने आगे क्या करना है। बस किसी ने कह दिया कि भाई इंजीनियरिंग कर लो, मैकेनिकल कर लो, इलेक्ट्रिकल कर लो, जिंदगी सवर जाएगी। तब वो यूनिवर्सिटी में आएगा और तब शायद उसको पता चले कि अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का स्कोप नहीं रहेगा, यार साल जाया करता हूँ, स्विच करता हूँ। उसको उधर बैठ के नहीं पता चल सकता। वी नीड टू टॉक अबाउट दिस कि डिग्री वर्सेस स्किल। एक तो कौन सी डिग्री और स्किल की बात हो रही है, दूसरा किस स्टेज पे बात हो रही है।
FSC के बच्चे आर नॉट मेच्योर इनफ नाउ. अब मैं देखती हूँ कि माई यंगर सिस्टर, शी इज 8 years younger than me, अभी मैट्रिक में, शी इज वे मोर privileged because she has me and my elder sister working as data analyst, and we see how the world is changing, so we can tell her कि अभी क्या है, तुम्हें ये अपस्किल करना है, इस तरीके से लेके चलना है. बट लेट्स से माई एल्डर सिस्टर, उसके पास अगर कोई ना होता गाइड करने के लिए, तो उसको यूनिवर्सिटी की बहुत जरूरत थी. और अगेन आपकी वाली बात है कि 20% क्रीम निकाल दो नाश फास्ट GI के ये वो, यही 20% वो थी जो अच्छे कॉलेजेस से भी पढ़ के आ सकती है, अच्छी जगह से एओ लेवल्स करके आ रही होती है. बाकी लोगों को नहीं पता, उनके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम चाहिए. मेक सेंस. ठीक है. इसमें मैं काउंटर आर्गुमेंट सिर्फ ये दूंगा, आपने कहा 20% वो है जो अच्छी जगहों से आ रही है, जो बाकी हैं जिनको वैसे ही बैकग्राउंड नहीं पता, वो क्रैपी यूनिवर्सिटीज जाती हैं और फिर क्रैपी यूनिवर्सिटीज अनएम्प्लॉयबल लोगों को प्रोड्यूस करती No, हैं, no, राइट? no, 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 no. That's, you are just taking it out of context. देखिए मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत गलत बात की है, ये बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. एज अ होस्ट मैं बड़ा कमाल काम कर सकता हूँ. कैसे घुमाई है बात कि अगला बेचारा ऐसे कंफ्यूज हो गया बेचारा. He had a legitimate argument, but look at my skills. No, look at my skills, I'm going to counter that. First of all, I did not say कि जो अच्छे कॉलेजेस से बहुत फीसें लेके आते हैं वही अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं. मेरी क्लास में मैं नहीं कहूँगी कि हर कोई वो है जिसके बहुत कोई टॉप नंबर थे, या हर कोई वो है जिसके बहुत कोई अच्छे कॉलेजेस से आ रहे हैं. मैं खुद पंजाब कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ, पंजाब कॉलेज बहुत अच्छा है, कोई ऑफेंड ना हो जाए, लेकिन मैं खुद इतने कोई हाई फाई कॉलेज से नहीं पढ़ी हुई हूँ. ठीक है. Right. और वहां पे कुछ किस्मत का भी रोल होता है एडमिशन में. किसी के एफएससी के नंबर ज्यादा है, एनईटी में कम आ गए, वो नहीं जाएगा. किसी के एनईटी के ज्यादा एफएससी में फेल होके आ रहा है, वो पहुंच जाएगा. तो उसका भी रोल होता है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि डिपेंड करता है कि एक इंसान कहाँ है, उसका करंट स्टेटस कहाँ है व्हेन इट कम्स टू द सर्कल ही इज हैविंग, द नॉलेज बेस ही इज हैविंग, एंड द एक्सपोजर ही इज गेटिंग, एंड दे आर नॉट गेटिंग दिस. कोई बंदा गाँव में बैठा, उसको शायद अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसको नस्ट का नाम पता होगा, लेकिन उसको शायद एंड्रू एनजी नहीं पता होगा. राइट. अगर मैं इसमें आपको सपोर्ट करने के लिए मैंने रेनफोर्समेंट्स हो गई हैं दानियाल भाई. मैं अगर आपसे पूछूं, देखिए हमारी आर्गुमेंट पूरी हो रही है जी, इंडस्ट्री लिंकेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी आपको सिखाएगी कि किस तरीके से आपने कॉन्स्टेबल आपको अपग्रेड करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट देन पाकिस्तानी सिस्टम जो है, आपने सिस्टम्स की बात की थी थोड़ी देर पहले, जिसमें आपने कहा था कि हम पहले डिग्री एंड स्किल्स को देखते हैं और फिर उसके बाद हम सिस्टम्स के ऊपर आते हैं. तो मैं सिस्टम्स के ऊपर थोड़ा सा आना चाहूंगा कि जी करंटली जो सिस्टम है वो तो ये है कि HEC का एक बड़ा क्रूड किस्म का प्रोसेस है, जिसके तहत आप अपग्रेडेशन ऑफ जो कोर करिकुलम है उसमें ही टेक्स अ डेकेड टू अपग्रेड दैट, राइट? एंड सो अ लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू कि मैं यूनिवर्सिटी आता हूँ और यूनिवर्सिटी के अंदर पहले 2 साल के अंदर मुझे बिल्कुल प्रिमिटिव चीज सिखाई जा रही होती है. मुझे C++ सिखाई जा रही होती है इन द एज ऑफ पाइथन. मुझे जो है वो बिल्कुल ऑब्सोलीट फंडामेंटल सिखाए जा रहे होते हैं. नाउ कंसिडरिंग दैट वी आर इन द एज ऑफ AI, where the world is largely building on top of pre-designed layers, हम आज भी असेंबली लैंग्वेज के ऊपर टाइम जाया कर रहे हैं, हम आज भी और बहुत सारी चीजों के ऊपर टाइम जाया कर रहे हैं. एंड सो the marginal utility of a degree in Pakistan, where the system has designed an extremely rusty machine that keeps on breaking down every now and then, is there a utility to be going to a university in Pakistan today if you take the top 5 institutes out? Specifically because हमारे पास डेटा ये कहता है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी है, वाकई है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की, and specifically because it seems to me that it is a more inefficient way of imparting education versus creating a more digital friendly, much faster, more agile, industry linked process where you can quickly learn skills and begin to deploy them rather than waiting for 4 years and going through redundant curriculum that is subject to change. Okay, let me give your take on my take on this. By the way, first of all, and I'll be very frank and honest here, this debate of degree versus skill, when this was first initiated, and this was initiated by Azad Chaiwala with all good intentions, I think you know what it did. It instead of inspiring people, it took out hope from people, especially the people who were not as privileged as some people are, right? Uh, and I belong to a sector who is not as privileged, right? So how would you say that? How would you define that? मेरे लिए तो what it did for in my scope was
that there were a lot of kids who were already predefined to not be able to go to university because of either lack of access, like Saniya mentioned कि जी वो गांव का बच्चा है, उसको नस्ट का पता है, वो नस्ट जा नहीं सकता क्योंकि नस्ट तो टॉप कॉलेजेस उठाता है, मेरिट उठाते, टॉप कॉलेजेस उठाता है. उस बच्चे को ये लगता था कि यार मेरा तो सक्सेस, चूंकि मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया तो वो कॉन्स्टेंटली एक लो मोरल पे जिंदगी गुजारता था. अब उसको एक ऑल्टरनेट दुनिया दिखाई गई जिसमें वो कह रहा है कि यू नो व्हाट, आई कैन गो एंड डू समथिंग ग्रेट एज वेल. सो मेरे लिए वो कम्युनिकेशन जो थी वो लार्जली टेलर्ड टुवर्ड्स non-university goers थी rather than towards university goers asking them not to go to university. I think on this side it actually did a lot of good. It did good in terms of motivating this audience, telling them, listen, you can still be successful even if you haven't gone to a university. Yeah, I have again, a counter to that. Sorry Daniyal, because I am a very forgetful person. मेरी बात दिमाग से निकल जाएगी. मुजम्मिल, आज़ाद शाह वाला ने डिबेट स्टार्ट कर दी और उस इंसान को होप मिल गई जिसके यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ या रिसोर्सेज नहीं थे, व्हाटएवर. हाउ श्योर आर वी के लेट्स से मुजम्मिल हसन जैदी के पॉडकास्ट पे आज 50 के व्यूज आ रहे हैं, उसमें से 10 के भी वो व्यूज हैं जिनको पॉडकास्ट सुनने की जरूरत है. आपको मोस्टली वही लोग सुन रहे हैं जिनको एक्सेस है, जिनको प्रिविलेज है आपको एक्सेस करने की. वो प्रिविलेज उनके नॉलेज और उनके सर्कल से उनके पास आई है, राइट. आई डोंट थिंक वो जो बेचारा बच्चा है जिसको हम हाइपोथेटिकली कब से डिस्कस कर रहे हैं, उसको पता होगा कि कोई आजाद चाय वाला साहब हैं जिन्होंने ये डिबेट खड़ी की है एंड ओ माय गॉड मेरी लाइफ अब चेंज हो सकती है, अनलेस उसका नेटवर्क में कोई ऐसा बंदा हो जो किसी ऐसी जगह से होके आ रहा हो जहां से ये बात निकली और उसको पता चला. और वो जगह हमारी क्या होते हैं, हमारे वर्क प्लेसेस होते हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, या हम किसी भी तरीके से ग्रो करते हैं. यहाँ पे एक बहुत प्यारा कमेंट है कि ना डिग्री ना स्किल्स, आपको आपके नेटवर्क बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है. तो आई थिंक जो मेरा सर्टेनली मैं यूनिवर्सिटी को डिफेंड कर रही हूँ या एजुकेशनल सिस्टम को डिफेंड कर रही हूँ, वो मैं इसलिए डिफेंड कर रही हूँ क्योंकि नेटवर्क वहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो जाता है. एंड आई थिंक यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट नेटवर्क रादर देन फ्रॉम द कोर्सेज दैट यू आर स्टडीइंग देयर, राइट. तो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सिटीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी कैन नॉट से यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन इज इट इनफ. इफ यू आस्क मी दिस, नो, दैट इज $5 आए तो इस वजह से मैं सबको रोकूंगा इस वक्त. भैया मेरे पास पैसा है तो पैसा सबसे पहले प्रायोरिटी लेता है, ठीक है. Umar bhai keh rahe hain, there are different tiers of skills as well. Why don't we talk about brushing up the skills of electricians, plumbers, construction workers, etc. Umar bhai, we did talk about this a little while ago, but I'm going to take a comment each from all of our guests on this subject as well. Before I go along that line, I want to ask all three of you, what was your CGPA in college? this debate is मैं नहीं now बता रही. irrelevant. मैं नहीं बता रही, मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं नहीं Really? बता रही. 2.21. Oh, 2 point. तो Afif Now is I the can guy comment. that Yeah, I was like, I'm doing this, don't come into my room. No, I was just joking. I still can. It would have been worse, and I still can. It was 3.1. 3 से ऊपर वाला तो जाहिर है यूनिवर्सिटी को डिफेंड करेगा ना. ये वही है जो कहता है बुरा एग्जाम हो और 100 में से 97 लेकर जाता है. Really? I think वो 3.5, 3.8 वाले होते हैं. अफीफ मेरा भाई है, अफीफ सही खेल रहा है. सनिया, लोगों का बहुत वो है. मैं आपको एक कमेंट भी दिखा देता हूँ जो कि कह रहे हैं जी, आई थिंक सनिया मैम इज गिविंग रटा सिस्टम. आई मीन द पढ़ाकू गर्ल्स वाइब्स और ऑल्सो द वे दैट वी बिल्ट एज अ पाकिस्तानी. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर में, बट आई थिंक मफहूम उनका ये है कि आप पढ़ाकू टाइप से, एटलीस्ट आपका 3.5 से ऊपर CGPA है और आप क्लास में आगे बैठती थी और टीचर को आप पसंद थी, तो आप जो है ना वो जाहिर है यूनिवर्सिटी को डिफेंड करेंगी. लेकिन जो बेचारा बैक बेंचर था, सोता रहता था, अफीफ टाइप, लूजर टाइप ना, वो 2.2 मेरे जैसा, मेरा भी 2.2. I think Afif can back me up here. नहीं, this wasn't the case. He was a front bencher, ठीक है, but मेरा GPA मेरे ग्रुप में सबसे कम होता था. मेरे टीचर्स मुझे नहीं पसंद करते थे क्योंकि मैं उनको तंग करती थी, मैं शरारती थी, मेरी लेट होती थी, हर फड्डे में मेरा नाम होता था. तो नहीं, मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा पढ़ाकू नहीं थी. यस, आई हैव सबसे ज्यादा GPA इस ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं उनमें. नहीं, she is पढ़ाकू, good GPA and all that. अभी आपके क्लासरूम में हमने जासूस बिठाया हुआ था जिसने कहा है कि आपका CGPA बहुत अच्छा था, तो आप इसको काउंटर कैसे करेंगी? I mean, it's relative, na. She had a यार really ये good पता नहीं group, मेरी and other people in her group were really great. So I mean, she's considering people around her.
whereas I'm considering her compared to me. So obviously, Yeah, So good. I can comment here, exactly. and people who are debating on क्या CGPA था and CGPA ज्यादा था या कम था, they are more reliant on degree and stuff like that. हमने तो कहा भाई ये irrelevant discussion है, ये लो यार ये था लेकिन ये matter ही नहीं करता. तो Yeah. yeah. That makes sense, guys. I'm gonna wrap this up. अच्छा नहीं, ये एक- irrelevant नहीं है, sorry. अब ये मेरे we're at the 1 Can hour I 10 just minute add mark. one more comment? Yeah. Please. In fact, what I'm gonna do is everyone. We'll start with Saniya because somehow the system has put her at the top. So we'll start with her. One last comment before we end the debate. I think one last comment would be that our education system needs a lot of improvement, and you cannot judge someone's worth by a piece of paper. But that piece of paper, I'm not talking about, but how you got that piece of paper, the effort that you put in, then that matters a lot. Right, Daniel. What are your thoughts? Yeah, my thoughts on this would be let's take an example of Saudi Arabia, whose economy was completely reliant on oil, and the market started showing up that after a certain amount of years, let's just say 10 years, the oil market won't be as lucrative as it is today. What did Saudi Arabia do? Did it just completely wipe off the oil market all of a sudden and said कि अब IT आएगा, अब AI आएगा और हम नियम सिटी बनाएंगे और बस और oil तो भाई ये तो कभी काम ही नहीं किया था हमारे लिए and stuff like that. No, they took a step by step approach जहाँ पे हम oil को भी main अपनी economy का part रखेंगे और अभी by the way it's booming as of now, and we'll take a step by step approach to improving what रिप्लेसमेंट वर्क ब्रिंगिंग इन एंड देन हम इसको प्लग आउट करेंगे और एक सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, ईवीज के लिए सिस्टम, उनकी चार्जिंग के लिए सिस्टम, मार्केट में इतनी ईवीज के मैन्युफैक्चरर्स, गुड क्वालिटी ईवी के मैन्युफैक्चरर्स, स्टफ लाइक दैट. So same goes with any system replacement. If you come in and say this is not going to work, which has been working for centuries, it's not going to give you hope. It's going to take out hope from the masses because the masses don't have infrastructure. The masses who don't have laptops, the masses who don't have good internet connectivity or a good mobile at their home, they are definitely going to get disappointed, not motivated. That's Makes my a lot of comment. sense. What are your thoughts? Regarding the degree versus skill issue, I'm still standing on the same place where I was at the start of this discussion. I think degree is important in the sense that आपको networking की एक opportunity मिल जाती है. Apart from that, you have to interact with a lot of people. You have to be a team player. You have to, behave in a certain way to be able to maneuver your way through the university. So that makes you a better person. That teaches you a lot of soft skills. As for hard skills, I think they can be learned, and there are a lot of people. I have friends who have known from my FSC. They're completely they did not take any degree or anything. They're on a completely different track, and they have done very well for themselves. So yeah, that's pretty much it. Makes sense, guys. Thank you so much for joining. It was an absolute pleasure. It was an Thank you honor so to be much here. for the opportunity, Muzamil. Same here. Okay. पहला तो ये पढ़ना चाहिए मतलब भाई पढ़ना यार. वो जो अभी बात की ना दानियाल ने, एक्चुअली इन अ वे सटल वे मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरी जो विजुअल इमेजरी है ना वो काफ़ी हद तक इस चीज़ के अराउंड है कि मैं तो अच्छा सा प्यारा सा स्वीट सा लिसनर हूँ और मैं जो है वो ज़्यादा वो नहीं करता, फड्डे फुड्डे करता नहीं हूँ या फड्डे करवाता नहीं हूँ. तो और मैं इसके ऊपर ख़ास कर एक कमेंट भी दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो कि पिछले दिनों आया मुझे, जिसके जो कि उस चीज़ की अक्कासी करता है जो मैंने अभी बताया. एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ. सारे खबर कैसे आएगा? आई थिंक सॉर्ट बाय कर देते हैं. बड़ा सा कमेंट. Sorry guys, just give me 2 minutes.
uh, where did it go? Anyways, the मफहूम उसका बेसिकली ये था कि हाँ ये रहा, ठीक है, ये देखिएगा जरा, आपको नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? मैं खैर पढ़ देता हूँ. I'm a big fan of Muzamil and how he talks and listens to people, but lately he's been different, especially in his recent podcasts. He used to be a good listener who tried to understand what others were saying. He was respectful and open to different opinions, which I liked a lot. But now he sometimes sounds harsh and speaks more than he listens. He often gives opinions that sound unkind. In this podcast, he seems like he knows everything and didn't want to hear what others had to say. It felt like he was insulting them. Today's Muzamil is not the same as the one we knew a year and a half ago. He comes across as if he's an expert in everything. While being knowledgeable is good, it is also important to communicate respectfully. And when he used words like "अगर कोई नहीं आता वापस आपके पास तो क्या पट लेंगे," it made me quite upset. If this is what we call change, it doesn't seem to be a positive one. I've been part of Muzamil's community for 3 years, and I hope he can improve his approach. फिर मैंने उसमें respond किया. It should encapsulate very well my thoughts. मैंने कहा, thank you so much for your detailed comment. As far as this particular conversation is concerned, I mentioned in the introduction that I am good friends with Naeem. In the latter part of the conversation, I grilled Naeem as he was very vocal about his stance on e-commerce courses. Conversations between friends tend to be a lot more casual/raw than those with people I have not previously been acquainted with. I mentioned the same at the end of the conversation, where I thanked Naeem for being incredibly gracious in accepting my challenging questions. Regarding my overall tone and tenor shift recently, that part you have identified correctly. As an individual and as a conversationalist, I have grown and evolved. This channel was always supposed to be conversations and not interviews. Since there wasn't a lot of understanding of two-way conversations in Pakistan, most podcasts look like interviews in the start, where the host's only role was to ask questions and let the guest speak their mind without any pushback or counter thought provided by the host. As the space has grown and the industry has matured, we are now evolving to a point where different platforms are largely driven by the host's personalities, and hosts can have distinct personalities, opinions, and thought processes. Hosts will begin to give pushback on things they don't agree with, and that is okay. Disagreements do not have to be anxiety-inducing or considered disrespectful, and healthy debates are extremely important to increase the quality of discourse in Pakistan. I understand that this made you uncomfortable, and the reason why I gave a detailed response was because the new personality you're seeing now on the show will remain, and I will most certainly get into a debate mode in areas where I feel like the guest can be challenged. The quality of discourse is not dependent on whether we listen to each other politely without any outcome. It is dependent on whether we can challenge each other passionately while still respecting each other's views. Just like in this episode of nearly 3 hours, where I heard Naeem's origin stories and his understanding of the industry for the first half of almost 90 minutes, and then challenged him in the later half. Either ways, thank you for being part of the podcast for the last 3 years, and I hope in time you will begin to see the value in this evolution. अच्छा, अब ये जो कमेंट था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से था बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट रिसेंट टाइम्स के अंदर मैं तो इस नतीजे पर पहुंच चुका हूँ. देखिए, मैंने 380 कॉन्वर्जेशंस की हैं, 380 पॉडकास्ट विद डिफरेंट थॉट लीडर्स, और अब इस पॉइंट के ऊपर ना ये मिनी MBAs हैं, ऑनेस्टली ये केस स्टडीज हैं डिफरेंट. इस पॉइंट के ऊपर अब लार्जली मुझे, क्योंकि आप व्यूअर जो होता है उसने 10, 12, 15, 18 एपिसोड्स देखी होती हैं, मैंने 380 की हैं, तो मैंने बहुत सारी थॉट्स, फैक्ट्स, आइडियोलॉजीज पिक की हैं along the way, and there are certain things जो कि अब बहुत सारे गेस्ट्स आते हैं और वो regurgitate कर रहे होते हैं things that have already been debunked, right? So अगर तो मैं खामोशी से सुनता रहूंगा तो और obvious सी बात है कि I am virtually being part of spreading that discourse. वहां पर फिर मेरे influence का भी एक element आता है कि if I am influencing people, I need to be responsible with my influence and need to challenge things that I have learned over time, not to learn to know, not to be correct. But जैसे ही उस तरह का होता है तो immediately एक element of negativity व्यूअर में आती है. वो कहते हैं यार ये क्या हो गया, you know, ये तो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा बच्चा था, ये तो अच्छे से प्यारे से तरीके से सबको अच्छा सा प्यारा सा रखेगा, ये गुस्से में कैसे आ गया, या ये काउंटर कैसे देना शुरू हो गया, या ये सारा का सारा हो गया. तो टू योर ओरिजिनल वो द रीजन मैं बार बार डिस्क्लेमर्स बिल्ड करता हूँ. आज की कॉन्वर्सेशन में मैं बहुत ज्यादा चीजों से ऑलरेडी एग्री कर रहा था, बट what's the point in agreeing, right? Like 4 people sitting together agreeing to everything is not going to push people to think. You think when you're questioned. And so the idea here is that slowly and steadily I want to build up to a point where I can be very stern. अफीफ बेचारे को सबसे ज्यादा मार पड़ी, उसको स्टार्ट में ना वो आया ही था तो मैं फुल शाहजेब खान ज्यादा मोड में था कि नहीं मुझे आप ये बताएं, वो बेचारा शुरू में ही बैक ऑफ कर गया. बट
जिसकी वजह से ना मैंने बाकियों को थोड़ा सा ज़्यादा ईज इन कर लिया. तो आई फील लाइक वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. इवेंचुअली विल बी एट अ पॉइंट वेयर आई कैन जस्ट सिट एंड आई कैन throw a question, listen, and then throw a question, right? वो जो फड्डा मोड है ना, खैर आई होप फड्डा तो कभी भी ना हो हमारे शो के ऊपर. हमारा इंटायर प्रेमिस है कि फड्डा लेस कॉन्वर्सेशंस, बट थोड़ा सा अभी आई एम स्टिल थोड़ा सा वो हूँ. आई एम स्लोली एंड स्टेडीली बिल्डिंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग ए मोर respectful discourse वाली space, and I hope that we're able to do that over time. Omar भाई का comment आया जी, we need critical analysis, just ignore such people. Thank you so much, sir. You know, I mean, I was gonna ignore him, but I also thought usne, you know, he did send in a sweet way of, like, he did, his way of sending the critique was sweet and he wrote respectfully, तो मैंने सोचा मैं उनको respond जरूर करूँ. But nonetheless थोड़ा सा इस live के बारे में मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ. जो आज था, अफीफ भाई मेरे दिल के बहुत करीब है, because he was the first one who was ready to take that public space. जब उनको लोगों ने देख लिया तो बहुत सारे और लोगों ने वॉलंटियर किया. तो जो सबसे पहला होता है उसके लिए हमेशा सबसे मुश्किल होता है, और यू नो आई डू हैव टू गिव हिम प्रॉप्स फॉर दैट. आई डोंट नो, एक सेकंड. जो हमारी ऑडियो है, एको कैंसिलेशन और बैकग्राउंड, तो ये अफीफ भाई के लिए फॉर बीइंग यू नो द मोस्ट ब्रेव. हैविंग सेड दैट, अफीफ भाई जो है उन्होंने बहुत ही पथेटिक खेला है. अफीफ भाई टेरेबल. हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए. हमें चाहिए बंदा जो फालतू बात भी कर रहा हो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करे. आप तो कॉप आउट कर रहे थे यार हर चीज़ के अंदर, जिसके अंदर आज का जो मैं विनर कहूँगा, नैरेटिव के ऊपर नहीं, क्योंकि नैरेटिव पे तो सबने एग्री किया है, बट जो विनर था हमारा वो दानियाल भाई थे. उनके लिए भी एक तालियां हो जाए. Daniyal bhai क्यों विनर थे? And I want people who are watching to take note here specifically, because we're going to bring more of you in. I think एक चीज़ है मैं कहूँगा कि जो मेरा टेस्ट था वो सक्सेसफुल था. We got ordinary people, we got good insight. The only problem was somebody mentioned earlier, एक सेकेंड, it wasn't a good debate, boring. कमल वहाब हमारी रेगुलर लिसनर हैं. ओए आ जाओ ना यार. कमल वहाब, आपका मैं वो कमेंट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लगा नहीं रहा. आई डोंट नो, स्ट्रीम यार्ड डजंट लाइक यू. The conversation was good, but it had so much potential. Muzamil bhai, you could have introduced other professions in the conversation, including AI, and taken several views. The convo was single-ended for degree. बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, and that is largely because again volunteer का problem है. And I want to make a note कि आज आपने देखा लोग आए, अच्छी सी बात हुई. You know, I'm not gonna bite. The public is not gonna bite. You can come in and you can take the stage, and I want to be able to provide people with the ability to share their thoughts on important subjects. मैं साथ साथ लर्निंग इस वजह से शेयर कर रहा हूँ ताकि हम डिज़ाइन करें इस स्पेस को एक बेहतर तरफ लेकर जाएं. दानियाल भाई बहुत अच्छा बोले, बहुत कॉन्फिडेंटली बोले. दानियाल और सानिया दोनों के दोनों जो हैं वो रेडी आए थे. आइडियली अगर इस तरह का हेडसेट है आपके पास वो लेकर आएँ ताकि आपकी ऑडियो जो है वो क्वालिटी की हो. दानियाल भाई की गलती ये थी, उन्होंने बहुत लंबी पॉडकास्ट शुरू कर दी स्टार्ट में बैकग्राउंड देकर. बराए करम वो ना दें, टॉपिक पे बात करें, आगे जाएं, क्योंकि हमारा लिमिटेड टाइम स्लॉट है. तो उसके अंदर वो ऑब्वियसली वो चीज़ है. जो अपना अफीफ भाई थे, अफीफ भाई बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे और वो बहुत ज़्यादा पोलाइट थे. तो जो आने वाले लोग हैं वो बेशक मेरे से 8 साल छोटे हों, मुझे मुजम्मिल भाई ना बोलें, क्योंकि जैसे ही आप मुजम्मिल भाई बोलेंगे ना तो डायनामिक चेंज हो जाएगी. आप आए और आके यूँ सीधा होकर बैठे हैं, आप कहें जी मुजम्मिल, आई थिंक थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. आई थिंक मुजम्मिल, मुझे ये लगता है इस तरह से इस तरीके से आएँ तो वो सडनली ना जो वाइब है वो उस तरह से बहुत ज़्यादा यू नो क्लियर होगी और वो हम कंटेंट के ऊपर फोकस करके वो कर सकते हैं. अभी तो आप गंदी कर रहे हैं मुजम्मिल भाई. नहीं अभी भाई, मैंने सबसे पहले देखें गलत बात कर रहे हैं. सबसे पहले मैंने आपकी तारीफ़ की है क्योंकि आपकी ब्रेवरी को मैं सलाम किया है, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है. बट मैं सिर्फ फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि आप भी फ्यूचर में आएँ तो आप किस तरीके से आएँ, और मज़ीद लोग जब फ्यूचर में आएँ तो वो किस तरीके से आएँ, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो लोग जब आएँ तो आके क्या चीज़ें करें और किस तरीके से करें. अगेन दानियाल भाई कह रहे हैं जी, आई एम 7 years younger than you, just for your information. And look again, the confidence that he had, because he was just able to sit there and be confident and say, Muzamil, listen, no, I don't agree with you, right? And I like that confidence. I want us to be able to challenge each other, and I want us to
not feel disrespected, cornered, because someone is challenging us, right? Because we haven't been challenged and we haven't been allowed to challenge. हमारे बड़ों ने हमें अलाउ नहीं किया कि हम उनको चैलेंज कर सकें या वो हमें चैलेंज कर, हमें तो चैलेंज वो खैर करते ही थे, लेकिन चैलेंज भी क्या करते थे, वो बस कहते थे कि ये है एंड यू हैव टू लिसन टू दिस, राइट? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑनेस्ट टू गॉड बताऊं कि हमारे जो नौजवान हैं ना, उनके अंदर मेरे हिसाब से 50% ऑफ देयर ग्रोथ इज़ लैकिंग बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, लिटरली नथिंग एल्स। लिटरली अगर उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे जो थॉट्स हैं, उस दिन मैंने एक लाइव किया जिसके अंदर मैंने अपने लिटरली शावर थॉट्स आके डिस्कस किए, और कमेंट सेक्शन में लोग आके ये बात लिख रहे थे कि ओ तो इसका मतलब है और भी पागल लोग एग्जिस्ट करते हैं मेरी तरह के। अब देखिए थॉट प्रोसेस क्या है। इफ़ यू आर इमेजिनेटिव, इफ़ यू have like visions of or dreams, you call yourself पागल, right? Imagine कि जब हमारी थॉट प्रोसेस ये होगी कि यार हम तो पागल है फॉर थिंकिंग बियॉन्ड, तो आप अंदाज़ा लगाएं किस हद तक आपको गेट्स में बंद किया गया है कि भाई ज़्यादा ना सोच, ओ भाई तू तो मिडिल क्लास है, अपनी औकात में रह। ये बातें बता के आपको रोका गया है कि आप इवन कोशिश भी ना करें कुछ बड़ा करने की, कोशिश भी ना करें सवालात के जवाबात ढूंढने की। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताया जाता है कि उसको ना सुनो, वो तुम्हें गुमराह करेगा, उसको ना सुनो, वो तुम्हें गुमराह करेगा। और ये चाहे कल्चर वॉर्स हो जाए, चाहे लेफ़्ट एंड राइट की डिबेट्स हो जाए, दोनों कल्ट्स के अंदर यही होता है कि यार वो ख़राब कर रहे हैं फहाशी फैला के, नहीं वो ख़राब कर रहे हैं एक्सट्रीमिज़म फैला के। हालांकि ख़राब कोई भी नहीं कर रहा, सब अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। भैया कौम बकरियाँ नहीं है, कौम को कोई चार बातें करके ख़राब करके उड़ा के नहीं ले जाएगा। कौम बहुत बाशऊर कौम है, बहुत स्मार्ट यूथ है, और वो यूथ जो है उसको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, रिस्पेक्टफुल कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एरोगेंस की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पहले हम उनका कॉन्फिडेंस मारते हैं, और वो मारते इस वजह से हैं ताकि मैं आज आके अपनी ऑडियंस का कॉन्फिडेंस मारूं कि तुम सारे के सारे बेवकूफ़ हो, ताकि वो आए और आके मुझे वर्शिप करें। ये बिल्कुल गलत बात है। आप सब उतने ही इंसाइटफुल हैं जितना मैं या कोई और क्रिएटर बैठा हुआ है। फ़र्क ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म बना लिया, अगला कोई नहीं बना सका। इसका मैं इस तरह से भी मिसाल देता हूँ कि काफ़ी दफ़ा मुझे क्रिटिक आता है कि मुजम्मिल भाई आप इतनी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं लेकिन शर्म आनी चाहिए, आप अंग्रेज़ी में कर रहे हैं। ओ भाई, तो अगर मैंने पढ़ी लिखी बात अंग्रेज़ी में कर दी है और आपको समझ आ गई है तो आप उर्दू में कर लो उस बात को। मतलब एक डेमोक्रेटिक स्पेस है। आपको क्यों लगता है कि मुजम्मिल भाई ही सब करेंगे अगर करना है, क्योंकि आपकी तो औकात नहीं है या आपके अंदर वो स्पेस नहीं है। मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि वी नीड टू एम्पावर मोर पीपल, एंड जिसकी वजह से मैं आज फिर से अर्ज कर रहा हूँ, मैं आई एम गोना पुट अप द डिस्कॉर्ड लिंक वंस मोर। क्या मैं रेगुलरली डालता रहूँगा, बट सिपाही सालार अगर आप 5-6 दफ़ा ना स्पैम करें, लिटरली 5-6 दफ़ा स्पैम करें डिस्कॉर्ड की लिंक, ताकि जो नहीं घुसा अभी तक वो भी घुस जाए, जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड करे डिस्कॉर्ड और हमारी कम्युनिटी में आए। कम्युनिटी में हम हर अगली दफ़ा डिबेट करेंगे, और डिबेट के अंदर हम जो है वो वॉलंटियर्स मांगेंगे, एंड आई होप दैट वी कैन गेट द राइट वॉलंटियर्स टू स्पीक देयर माइंड कॉन्फिडेंटली एंड रिस्पेक्टफुली। 2 words वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंटली एंड रिस्पेक्टफुली। ये बार बार रिपीट करें और मैं हर दफ़ा ये रिपीट करवाऊँगा। बट नन द लेस I'm gonna take some time here to go through the comments. As such कोई मुझे ख़ास नज़र नहीं आ रहा। मैं पाकिस्तानी हाउसवाइफ हूँ, मैं पाकिस्तानी औरत के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्या मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत कर सकती हूँ? लुबना नदीम साहिबा का ये कमेंट है। माजरत कि मैं थोड़ा सा करीब गया था, बिकॉज़ ये अरेबिक स्क्रिप्ट में उर्दू लिखी हुई आती है तो उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अनफॉर्चुनेटली नस्तालीक नहीं होती यहाँ पर, लेकिन लुबना बहन बिल्कुल आप आ सकती हैं हमारे शो के ऊपर इंशाल्लाह। जिस दिन आप अगेन डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, हमारे टॉपिक्स आते हैं, जिस दिन हम टॉपिक लेकर आएंगे रिलेटेड टू पाकिस्तानी औरत, जो कि डेफिनेटली आएगा बिकॉज दैट्स अ वेरी पोलराइजिंग टॉपिक एंड आई वुड लव टू हैव दैट ऑन द शो, तो उसके ऊपर ज़रूर हम आपका भी ओपिनियन लेंगे। बट एनीवेज वुड लव some insights, some minutes of your own input to close off. अच्छा, मैं टॉपिक के बारे में भी मैं थोड़ी सी इनपुट दे देता हूँ। खैर मैं लार्जली एग्री करता हूँ कि इट्स अ बिट ऑफ बोथ, बट मैं जनरली मैं ये कहता हूँ कि मैं लार्जली ये कहता हूँ कि डिग्रीज़ जो हैं वो टॉप
5% के लिए, top 5% doesn't have to be the economic top 5%. It is the top 5% in terms of complexity of economy. मैं बार बार complexity of economy की बात कर रहा हूँ because economy जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से नहीं निकलती. हम लोगों ने क्योंकि रेलीगेट किया हुआ है, हम जो अफसर क्लास है ना, हम बड़े आराम से कहते हैं अपने आप को मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी कहते थे, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर हो तो आप अफसर क्लास हो इस मुल्क के अंदर. और हमारे लिए या तो अफसर क्लास है या वर्किंग क्लास जो है ना वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है सच. वो बस पता नहीं क्यों है, बस आपका यही होता है कि हाय बेचारे, अगर इसका बच्चा यूनिवर्सिटी कर लेगा ना तो शायद ये कुछ आगे निकल जाए. जो कि अगर 100% ऑफ द पॉपुलेशन एंड्स अप डूइंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री, तो अगेन आई थिंक कि आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं डे टू डे ऑर्डनरी, जो मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ द पीपल जो कि इन टर्म्स ऑफ द हेड काउंट जो कि जॉब्स पे लगता है. IT इज़ नेवर गोइंग टू एम्प्लॉय एज मैनी पीपल as you need for, let's say, transportation, or as many as you'd need for plumbing or electricity or construction for that matter is a very large driver of employment. Similarly, agriculture, so on and so forth. We need to upgrade those people radically. I think the core focus behind degrees is irrelevant. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि degrees को redefine करने की ज़रूरत है. Degrees should be focused towards research and innovation. ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इनको दिमाग में रखें. अगर आपका दिमाग कहता है कि यार मैं रिसर्च और इनोवेशन की तरफ जाना चाहता हूँ तो डिग्री करनी चाहिए है. अगर आपका दिमाग ये कहता है कि यार मैं तो बस पैसे कमाना चाहता हूँ तो आपको डिग्री से कोई फ़ायदा नहीं होगा. आप डिग्री में जाएंगे और जाके अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, दूसरों का भी टाइम ज़ाया करेंगे. उससे बेहतर है कि आप जाएँ और जाके पहली फुर्सत में कोई ऐसी स्किल सीखें जिससे पहली फुर्सत में आपको नौकरी मिल सकती है, और ओवर टाइम आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं विद द लेवल ऑफ स्किल सेट एंड सो ऑन. तो मेरा ज़ाती ख्याल इसमें यही है कि वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री. हमारा सिस्टम इस वक्त डिसइंसेंटिवाइज करता है पीपल को फ्रॉम गेटिंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ जी वो टॉप 1% जॉब्स जो हैं वो तो ऐसी हैं, बट जॉब्स इनहेरेंटली इन पाकिस्तान आपको इतना पे नहीं करती, टैक्स रीजंस, अदर रीजंस की वजह से. तो हमारे यहाँ मुझे पर्सनली ये लगता है कि वी नीड टू टॉक अबाउट स्किल्स. हाँ, कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन बिल्कुल सही, गलत नहीं होनी चाहिए. मसलन हमारी इनिशियल कॉन्वर्जेशन बहुत गलत हुई है, नॉट इन दिस शो बट पाकिस्तान में, वेयर व्हाट वी डिड वाज कि जी हमने कहा कि जी कंप्यूटर की स्किल्स, कंप्यूटर की डिग्री फारिग है. भाई कंप्यूटर की डिग्री फारिग नहीं है, कंप्यूटर की डिग्री फंडामेंटल सिखाती है. मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब हमें स्किल्स पे फोकस करना है तो हमें बहुत सारी और स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं जिसको हम अपग्रेड कर सकते हैं. हम नहीं कर रहे उसको अपग्रेड. हमें लगता है कि हर बच्चे को जो है ना लैपटॉप के पीछे ही लगाएंगे तो फ़ायदा होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो थोड़ा सा ना नैरेटिव को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है. बट एनीवेज दैट वाज माय थॉट प्रोसेस ऑन दैट. We're at the 1 hour 32 minute mark. 12:05 हो गए हैं. So I'm going to wrap this up. 3 minutes आपको देता हूँ. क्विकली मुझे बताइएगा कि what are your comments, what are your thoughts on this format. आज आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सही था, गलत था, कोई यूटिलिटी है इसको करने की जो हमने किया है और इसको कंटिन्यू करने की, और आने वाले वक्त में अगर कोई एवोल्यूशन आप कहते हैं क्या नहीं इसको ऐसे कर लें तो बराह करम अभी बता दें. मैं जो है वो आपको 2 मिनट दे रहा हूँ. सो 1:33 है, 1:35 के ऊपर वो रैप इट अप. मैं जब तक पानी शानी पी लूँ. I think it was great. Love the conversation. Love the style. Format is great. Loved it. We need better speakers. Shahzeb Shafiq. Obviously, the thing is that we need better topics and we need better speakers. I think this topic, ये topic भी हमने निकाल के फेंक दिया टॉपिक. आहिस्ता आहिस्ता ना हम जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है एज अ व्यूअर ना आप चाहे ना भी बोलें ना भी सोचें, आपको चाहिए वही है. औरत मार्च, शुड वी हैव इट और नॉट? क्या ख़वातीन पाकिस्तान में पिस रही हैं? शुड वी हैव थिंक अबाउट इट और नॉट? क्या LGBTQ पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है?
क्या ये सारे राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो हैं पाकिस्तानी बच्चों को तबाह कर रहे हैं. Those are the conversations, जो मसालादार conversations हैं that people like. I don't want to get into them right now. We will get into them at some point in the future. I don't want to get into them right now is because I want to create the environment first. मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली फौज of viewers set हो जाए, ताकि जब बाद में हम थोड़े पोलराइजिंग टॉपिक्स के ऊपर आएँ और हमारे ऊपर फतवे लगें, तो एटलीस्ट कोई डिफेंस के ऊपर कोई डिफेंसिव लाइन के ऊपर कोई लोग बैठे हों जो कहेंगे भाई इस डिबेट का मकसद कुछ और है, ये है वो है. बट येस, हम टॉपिक्स भी बेहतर लेकर आएंगे. और ये जो सेम लोग आ जाए ना, सेम लोग, अगर टॉपिक बेहतर होता ना, ये बहुत बेहतर परफॉर्म करते. मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ. टॉपिक बेहतर से मुराद ये है, टॉपिक पोलराइजिंग होता, टॉपिक ऐसा होता PMLN वर्सेस PT. खैर पॉलिटिक्स आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई डू पॉलिटिक्स. That's just the dumbest brain dead thing. But policy में बहुत चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, राइट? कि क्या PIA को प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो हमारे पास कोई कम्युनिस्ट टाइप आ जाए, कोई कैपिटलिस्ट टाइप आ जाए. आई थिंक ऑब्वियसली द लेवल ऑफ डिस्कोर्स देयर विल बी मच हायर. यहाँ पर तो डिग्री वर्सेस स्किल्स, नोबडी केयर्स. एजुकेशन के ऊपर में बड़े फन फैक्ट है, पाकिस्तान में हमें एजुकेशन की पॉडकास्ट के ऊपर सबसे कम व्यूज़ आते हैं, अनफॉर्चुनेटली. Start some philosophical talks in this format to ethics is major concern in society. Definitely philosophy, I think वो उस पे आती है. We don't have good carpenters, plumbers, electricians. Government is doing anything for vocational skills. It was great. It could be better if you got people from both sides. आज बैठक वाली फील आई है सही वाली, ज़बरदस्त. I'm glad. Anyways guys, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप तमाम व्यूअर्स का, फर्स्ट ऑफ ऑल. क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट टू गॉड बताऊँ कि मेरा एक बिलीफ है कि ये जो लाइव फॉर्मेट है, दिस इज़ द फ्यूचर. और उसके पीछे एक पूरा मेरा फ़लसफ़ा है. मैं जनरली जब भी कोई चीज़ करता हूँ तो मैं उसके पीछे एक फ़लसफ़ा लेकर आता हूँ. लेकिन जब मैं फिर उसको शुरू करता हूँ तो मैं उस फ़लसफ़े को एक इम्प्लीमेंट होने की वो वेट नहीं करता. वो मैं करता ये हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यार लेट्स जस्ट थ्रो इट आउट देयर एंड ग्रो एज वी गो. तो जब मैं आया था मैं बहुत डरा हुआ था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मेरा एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़मीन पे था, क्योंकि रिसेंटली मैं पॉडकास्ट वगैरह पे गया हूँ, मैंने अपनी थॉट्स दी हैं और मुझे बहुत अटैक आया है पब्लिक की तरफ से, हेयर एंड देयर, फॉर वन रीज़न और द अदर. मोस्टली बिकॉज पीपल misconstrued what I said, not because I said something off. और जिसकी वजह से ना जब बंदे को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है ना, तो उससे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग कुछ भी नहीं होता. मैं गलत हूँ, मुझे उस पर कॉल आउट किया जाए, मैं उस पर बिल्कुल एग्री करूँगा. लेकिन जब फॉर एग्जांपल मुझे दिसंबर में पूरी कौम ने मुश्तरका मुझे जो है वो कैंसिल किया कि यार ये अपने आप को मिडिल क्लास बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए. मैंने अपने आप को मिडिल क्लास बोला ही नहीं था उस पूरी कॉन्वर्जेसन में. तो वो दुख हुआ कि यार मुझे तुम एक बात के ऊपर मेरे पे हंस रहे हो जो कि मैंने बोली ही नहीं है, तो मैं कैसे, हाउ डू यू इवन एक्सपेक्ट मी टू डिफेंड माई सेल्फ, राइट? बट उसकी वजह से ना एक इंसान का सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा डाउन होती है, चाहे वो जितना पुराना हो डिजिटल के ऊपर, चाहे उसने जितना काम किया हुआ हो, ख़ासकर वो इंसान जो बहुत दिल से अपनी कोई भी चीज़ कर रहा हो. तो जब मैंने ये शुरू किया था तो इसके दो मकासद थे. पहला मकसद ये था कि जी लाइव फॉर्मेट, मैं बिलीवर हूँ इसका, और मेरा मकसद ये था कि मैं कम अज़ कम, जब क्योंकि लाइव फॉर्मेट बड़ा मुश्किल फॉर्मेट है, आपने रियल टाइम पे लोगों से डील करना है, आपने उनको रियल टाइम पे ऐड करना है, आपने उनके कमेंट्स लेकर आने हैं. कभी कभार लोग अजीब वगरीब बातें करते हैं, सारा कुछ होता है, आपने वो पढ़ना है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने रिएक्टिव नहीं होना. तो मेरा पहला तो ये था कि यार मैं ख़ुद अपनी स्किल बिल्डिंग करूँ 100 एपिसोड्स करके, जिसमें मैं जाके एक क्वालिटी का लाइव होस्ट बन सकूँ. और दूसरा ये था कि while we're going through that process, तो we are evolving into a quality product that can be the next big disruptor. पॉडकास्ट ही मैंने ऐसे ही शुरू की थी. मैंने बस ख़याम को बोला था, अगर किसी को नहीं पता उसकी बैक स्टोरी, ख़याम की पॉडकास्ट है 50th नंबर आई थिंक, उसमें उसने पूरी बताई हुई है कि मैंने उसको बोला भी कैमरे लगाओ, शुरू करते हैं. और फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम उसको हमने पोजीशन किया, कंस्ट्रक्ट किया. अच्छा जी विज़न क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और वो हमारा पूरा डिज़ाइन हो गया. तो इसके साथ भी ये चीज़ है. लेकिन ये, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इससे, और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, I have a lot of dreams with this particular formatting, but the only reason why I'm able to pursue it, the only reason I'm able to confidently
be able to do it is because of you guys. Like some of honestly मैं ये कहूँगा कि मेरे दोस्त यहाँ पे बन रहे हैं. अफीफ हो गए, कवल हो गए जो रेगुलरली लोग आते हैं. दानियाल को मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ बट आई डोंट नो, मैंने नाम एटलीस्ट आज पहली दफ़ा देखा. उमर भाई हैं जो हमें इनरिच कर रहे हैं. उमर भाई थैंक यू, लव यू उमर भाई. फिर उसके बाद आई मीन देयर आर लॉट ऑफ दीज पीपल हु आर कमेंटिंग वेरी वेरी रेगुलरली, राइट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप सिर्फ और सिर्फ ये बात ना कि लोग रेगुलरली आ रहे हैं, राइट. आप ये नोटिस करें यार, मैं मेरे थॉट बिहाइंड थिंग्स के ऊपर मैंने मिलियन प्लस मल्टीपल टाइम्स हिट किया हुआ है. मैंने एक दफ़ा एक वीडियो के ऊपर 40 मिलियन हिट किया हुआ है, वो पेरिस वाली वीडियो के ऊपर. पॉडकास्ट के ऊपर एवरी नाउ एंड देन 100,000 क्लॉक इन हो ही जाता है. यहाँ पर 80 बंदा होता है ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है. लेकिन जितना मज़ा अरे भैया जितना मज़ा मुझे इधर आ रहा है ना, जितनी खुशी मुझे इधर हो रही है, जितनी वैलिडेशन मुझे इधर हो रही है, मैं ऑनेस्ट टू गॉड तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे लिए 80, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट द अदर साइड, बट मेरे लिए 80 इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप सब लोग मेरे भाई और मेरी बहनें हैं. सालेहा शुजात, अहमद आलम, सनिया रिजवान और ये तमाम लोग जो कि लिख रहे हैं, और बहुत सारे लोग. अगेन 80 लोगों का मैं नाम नहीं ले सकता, ऑन एंड ऑफ 400-500 तो आते ही हैं. सो थैंक यू सो मच from the bottom of my heart for being so kind and being so supportive, and being part of this evolutionary journey that I'm on. But anyways, I am gonna wrap this up. As always, प्यार करें, प्यार बांटें, थोड़ा सा ड्रीम करना शुरू करें. जो मैंने आज बोला कि अगर आपको कोई कहता है, अगर आपको बार बार लोगों ने ये बता दिया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये ना करें कि ये नहीं हो सकता, ये सोचें कि ये कैसे हो सकता है. एंड इट्स नॉट जस्ट स्टार्टअप्स और बिजनेस, एनीथिंग लाइफ में आप जो है ना, मतलब मैं फास्ट गया उस दिन और बच्चों से मिल रहा था, तो मुझे पहला सवाल ये आया, मैं बात बता रहा था कि आपको बाहर जाना चाहिए, करना चाहिए, तो पहले सवाल ये आया कि नहीं जी बाहर कैसे जाएं, पेरेंट्स रोकते हैं, सोसाइटी रोकती है. ये ना सोचें कि पेरेंट्स रोकते हैं, सोसाइटी रोकती है, तो बाहर जाऊं या ना जाऊं. ये सोचें कि बाहर कैसे जाऊं. अगर ख्वाब है आपका बाहर जाना, तो आप सोचें, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें रादर दैन कि अपने आप को दड़बे में बंद कर लें. but please honestly let yourself free. Just be a dreamer, be a thinker, be creative, be bigger than what you think you are, because you deserve to be bigger than what you are today. But nonetheless, Umair bhai, thank you for the $2. I get way more value for my time in this Betak. Thank you so much, Umair bhai, for the $2 and for the appreciation as well. This was Sayyid Muzamil Hassan Zaidi. You were watching Betak with SMHZ. By the way, I want to change the name of the show as well. So if you guys have a recommendation, do send it to me on Discord. We'll have a discussion there. Sipai Salar, if you can drive that discussion on Discord. मैं Discord पे active नहीं हूँ because I'm still in Islamabad and my parents are here. आपको पता है parents are most important. तो मैं आजकल उनके कामों में busy हूँ. 13 तारीख को इंशाल्लाह I'll be back in Dubai and fully focused on all of this work, and I'll be much more active over there. And so but मैं नाम सोच रहा हूँ, तो I would love your thoughts on that, and I would love your suggestions on that. But anyways, this was Sayyid Muzamil Hassan Zaidi. You were watching SMHZ Betak. Today was the 8th of November 2023. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.